नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएससी क्लासेस पे। सवालों का सिलसिला जारी रहेगा कब तक, जब तक आपके एग्जाम में आने वाले आखिरी सवाल तक मैं आपको बता ना दूं, पढ़ा ना दूं, सिखा ना दूं। चलते हैं, शुरुआत करेंगे कहाँ से? जहाँ से हमने रोका था वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो 75 क्वेश्चन हमने प्रतिशत वाले चैप्टर में देख रखा है। उसके आगे शुरुआत करेंगे तो आगे आपका नंबर आएगा 76 नंबर। कौन सा? 76 नंबर। ठीक है, 76 नंबर सवाल क्या है? 76 नंबर सवाल ये है कि एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे इसका क्षेत्रफल पूर्ववत रह जाए। क्या करेंगे इसमें? क्या करेंगे इसमें? आप जानते हैं क्षेत्रफल को एरिया कहते हैं, और एरिया क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, हिंदी में अगर कहें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। इतना आप लोग जानते हैं कि नहीं? अगर इतनी बात जानते हैं तो सवाल में कुछ भी नहीं है। यहां से एक रिलेशन निकालेंगे। वो क्या निकालेंगे? कह रहा है क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो, यानी कि जो भी घटेगा और बढ़ेगा सारा कुछ किस में होगा? लेंथ में और विड्थ में, यानी लंबाई में और चौड़ाई में। ठीक है, यहां से हम कहें तो ए को इधर रहने दो, और किसकी बात कर रहा है? विड्थ को निकालना है ना? विड्थ को निकालना है तो ठीक है, बी को इधर रहने दो और एल को इधर ले आओ। एल को इधर ले आओ। होगा क्या इससे? ए को कांस्टेंट करना है तो ए को हम यहां से गायब ही कर देते हैं। तो ए को मान लेते हैं यूनिट, यानी कि इकाई एक। और एल और इसको आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा? ऐसा ऐसा एक रिलेशन बन जाता है। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर एल बढ़ा तो बी घट जाएगा। कैसे? देखो, एरिया बराबर हम जानते हैं ना, एल इंटू बी। एक अंक लेकर के हम लोग समझें तो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अगर मैं L को 5 रखता हूं तो B को कितना रखूंगा? 4। एक बस समझने के लिए है, फिर इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे हम अपने सवालों में और सवालों का जवाब देंगे। ठीक, लेंथ को हमने अगर 5 रखा है तो विड्थ को हमने 4 रखा है। ये कितना हो गया? 20। बात समझ रहे हो? क्यों? 5 जो का 20। ठीक, ये सेंटीमीटर मीटर कुछ भी है, अभी हम सिर्फ समझ रहे हैं। ठीक बात है। आगे देखो, आगे देखो। अगर मैं कहता हूं क्या करें? एल को घटा दें तो बी को हमें बढ़ाना पड़ेगा, यही 20 लाने के लिए। यही 20 लाने के लिए अगर एल को हम घटा देते हैं तो बी को हमें अपने आप ही बढ़ाना पड़ेगा, यानी ये 4 गुणे 5 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यहां भी 20 है, यहां भी 20 है, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आया कि नहीं? अगर इतनी बात समझ गए हैं तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे 76 वाले क्वेश्चन में और उसका जवाब देंगे। देखो, ए फॉर एरिया यानी कि क्षेत्रफल। ठीक, अब 60% वृद्धि करने पर कितना? 60%। किसको बढ़ाना है? 60% की वृद्धि हो रही है, लेकिन किस में हो रही है? 60% की वृद्धि होती है लंबाई में। तो पहले 60% को हम क्या करें? इसको हम फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में तोड़ लेंगे। 60% को हम भिन्न में तोड़ लेंगे, और जब 60% को आप भिन्न में तोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 60 डिवाइड बाई 100। ये जीरो से ये जीरो खत्म, और ये 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी ये 3/5 हो जाता है। ठीक है, अब यहीं से एक डाटा हमें मान लेना है कि पहला था, यानी जो पुरानी लंबाई है, और उसके बाद बढ़ाने के बाद एक लंबाई आएगी। कैसे? देखो, अगर हम मान लेते हैं टोटल कुछ दिया ही नहीं सवाल में सिर्फ प्रतिशत वाला डाटा दिया है, तो हम उस जो एग्जैक्ट वैल्यू है उसको कुछ भी मान सकते हैं। प्रतिशत बताना है तो जितना मानेंगे उसी से घट पिट करके कट पिट करके वो परसेंटेज में ही आंसर आ रहा होगा। तो हम छोटी वैल्यू क्यों ना माने? क्या करें? हम छोटी वैल्यू क्यों ना माने? तो हम क्या कर लिए हैं? इसको मान लिया है कि लेंथ है, ये लेंथ है। देखो, एल। एल क्या है? पहले शुरू में कितना है? 5 है। कह रहा है जितना है उसका 60% बढ़ जाए, तो 5 का 60% देखेंगे तो 3 वैल्यू आ रही होगी। अब यानी कि 60% बढ़ाना है तो क्या इसी 5 में इस 3 को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा? वो 60% ज़्यादा हो जाएगा कि नहीं? बात समझ में आ रही कि नहीं? नहीं आई तो एक बार फिर से देखो क्या है। जो पुरानी लंबाई है उसमें 60% वृद्धि कर दी जाए,
60% वृद्धि कर दी जाए, ठीक है। तो हमने माना क्या, 60% को हमने तोड़ दिया 3/5 में। ये क्या है, ये है प्रतिशत, ये इसी का है भिन्न, भिन्न वाला फॉर्मेट यानी भिन्न रूप, ठीक है। अब अगर हम इसको L मान लें कि ये पुराना है और इसमें 60% वृद्धि कर दी जाए, तो 5 का 60% आप लेंगे तो 3 ही आएगा। ये देखो 5 का 60%, लो भैया ये कितना आएगा, 3 है, 0 0 5 दूनी 10 और 5 3 यानी 3 ही आ गया, 3 ही आ गया कि नहीं, ठीक है। बात समझ में आई, 3 ही आएगा। अब देखो यानी इसी 5 में बढ़ा दो 3 तो 8 हो गया। दूसरी बात, यहां से हम पिछला जब अभी हमने देखा कि जितना ज्यादा बी होगा उतना कम या ज्यादा एल होगा, यानी इसका और इसका रिलेशन कैसा है, उल्टा है। या यहीं से कह सकते हैं कि जितना एल होगा उतना ही बी होगा, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक। अब हम क्या करें, हमने क्या माना है 5, एल को शुरू में 5 माना है, तो बढ़ाने के बाद 8 हो गया है। अब बी क्या करेंगे, बी में जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, जो हमने डाटा माना है ना इसका अपोजिट हो जाएगा। यानी अब सिचुएशन आ गई है कि इसको यहां रख दो और इसको यहां रख दो। क्यों, जब एरिया L इंटू बी होता है ना, अगर मैं 5 और 8 का गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 40। अगर फिर से 8 और 5 का गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, 40। यानी एरिया में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, सिर्फ लंबाई और चौड़ाई में ही परिवर्तन हो रहा है। इस बात को मुझे लगता है कि अब आप लोग सीख गए होंगे बखूबी, ठीक है। आगे देखो, विड्थ में कितना कम करना पड़ेगा, अगर लंबाई को हम बढ़ा रहे हैं 60%, तो विड्थ में यानी चौड़ाई में कितना कम करना पड़े कि एरिया उतना का उतना ही रह जाए। ये उसका कॉन्सेप्ट है पीछे का। देखो विड्थ हमें कितना, शुरू में क्या है 8 है, इसमें कितना कम कर दें तो आप देखेंगे 8 में से कितना कम हुआ है, 3 कम हुआ है। कितना कम हुआ है, 3। किस पे कम हुआ है, तो 3 कम तो हुआ है, लेकिन किस में, शुरुआत वाले डाटा को देखो तो शुरुआत वाला कितना है, 8। बात समझे, जितना जल्दी ये आप समझ जाएंगे उतना ही जल्दी आप सवाल को लगा लेंगे। ये तो मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, एक बार समझ गए तो समय नहीं लगेगा, ठीक है। नहीं तो इतना करो, काम खत्म। अब ये रेशियो है, ये क्या है, ये भिन्न है या रेशियो आप कह सकते हैं। इसको हमें किस में बदलना होगा, हमें प्रतिशत में बदलने के लिए 100 का गुणा करना पड़ेगा, है कि नहीं। अब देखो 4 दूनी तो 8 होता है और 4 25 हम 100 होता है और 25 तैया कितना होता है, 75, और ये 75/2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप देखेंगे तो 2 तैया 6 और 2 सत्ते 14 और 1/2, ठीक बात है। अब कोई ऑप्शन जिसमें हो उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है तो क्या करें, 1/2 को क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे 0.5 लिख सकते हैं। तो क्या ये 37 तो पूरा है और ये 1/2 है, यानी इसी को 37.5% लिख सकते हैं। ये आपके ऑप्शन पहले में ही रखा हुआ है, यही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात अगर आप समझ गए हैं तो हम लोग चलेंगे आगे। हाँ जी, बताइए कैसे हैं आप लोग, सब कुछ बढ़िया चल रहा है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई, ठंडी वंडी, ठीक है। मकर संक्रांति आ गई है, अब तो थोड़ा सा ठंडी कम हो जाना चाहिए, लेकिन ठंडी नहीं होगी तो गेहूं कैसे होगा, है ना, किसान की समस्या है। अगला सवाल क्या है 77 नंबर में, 77 नंबर सवाल है, किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की क्या होगी, वृद्धि होगी। वृत्त वृत्त ऐसा होता है ना, गोला गोला, हाँ जी। इसका एरिया क्या होता है, एरिया आप देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आर यहां देखिए कितनी बार लिखा है, तो कहेंगे 1 लिखा है और 2 लिखा है, यानी जो भी घटेगा और बढ़ेगा इसी में 2 बार घटेगा और बढ़ेगा। बात समझो, ठीक है। यानी एक ही क्वांटिटी है, 2 यूनिट को बढ़ा रही है, 2 यूनिट को बढ़ा रही। समझ में आया, नहीं आया तो सवाल को देखो। 50% की वृद्धि होने पर इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि हो जाएगा, तो पहले मैं 50% लिखता हूं।
पर जब 50% लिखूंगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/2 लिख सकता हूँ। क्यों? परसेंट हटेगा, 1/100 आएगा यहाँ पे, और 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, यानी इसीलिए 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो दो तरीके से, एक तरीका यहाँ देख लो, और एक तरीका अभी और देखेंगे, दो तरीके से इसको लगा सकते हैं। ठीक है, यही 50% यहीं से हम क्या कर लेंगे, यहीं से सवाल का जवाब दे सकते हैं। वो कैसे? शुरू में रेडियस कितना रहा होगा, यानी त्रिज्या कितनी रही होगी, है बताइए। शुरू में त्रिज्या कितनी रहेगी, 2। शुरू में त्रिज्या है 2, अब इसका 50% बढ़ा दो, यानी 2 का 50% 1, यानी इसी 2 में 1 को जोड़ दो जो यहां लिखा है, वो कितना हो जाएगा, 3। बात समझे? यानी 2 में 50% बढ़ेगा तो वो 3 हो जाएगा। ये एक बार की बात है, क्योंकि इस आर की बात हो गई है। आर कितनी बार है, 2 बार है, यानी एक बार की बात हो। अगली बार में इस आर के लिए फिर से वही करेंगे जो इसके लिए क्या है, तो फिर से कितना है, आर बेचारा 2 ही है, इसका 50% फिर से बढ़ा दो, तो 2 का 50% बढ़ा दोगे तो कितना बन जाएगा, 3। ठीक, इसका गुणा कर दो तो 2 दूनी कितना, 4। इसका गुणा कर दो तो 3 त्रिका कितना, 9। ठीक बात है। ये कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 4 और ये 5 ज्यादा है। किस पे ज्यादा है, तो आप कहेंगे इसी पे ज्यादा है, यानी 4। इसमें आप गुणा कर दीजिए 100 का। क्यों? ये भिन्न है, और भिन्न को जब प्रतिशत में बनाना होता है तो हमें 100 का गुणा करना होगा। ठीक है, यहां से 4 एकम 4 और 4 25 से ही हम 100, यानी 25 पंचे 125 कितना बढ़ जाएगा, तो आप कहेंगे 125% बढ़ जाएगा। ये एक तरीका है, ये सवाल करने का एक तरीका है जो कुछ ही सेकंड में आप सवाल को कर पाएंगे। ठीक, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका भी सरल है। क्यों सरल है, देखिए मैंने आपको बताया है एक चीज, वो चीज क्या है, वो चीज मैंने बताया है, एक फार्मूला बताया है, बहुत ही सरल है, कुछ खास इसमें करना नहीं है, x + y और x y डिवाइड बाई 100। ठीक है जी, इतना 50% की वृद्धि हो रही ना। जब मैंने कहा है जब वृद्धि हो रहा है तो कोई साइन नहीं लेना है, और जब घटाव हो रहा है तो निगेटिव साइन के साथ ले लो। ठीक है, तो यहाँ 50% लिख दो, यहाँ फिर से 50% लिख दो, और यहाँ प्लस के साथ 50 और गुणे फिर से 50 और डिवाइड बाई 100। ठीक, 50 कितना, तो आप कहेंगे 100 हो जाएगा। 1 0 1 0 1 0 1 0 खत्म। बचा हम कितना, 25। क्या फिर से वही आ गया जो आपको वहां मिला था? अगर ये तरीका आपको समझ में आता है तो ये एग्जाम में करिए, अगर ये तरीका आपको समझ में आता है तो ये एग्जाम में करिए। जिसमें आप अपने आप को सरल महसूस कर रहे हो उसको आप चुनिए, और सवाल का जवाब दुर्राटे से दीजिए। कैसे? जैसे दुर्राटे काटते हैं। हाँ जी बताइए, किसी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में उंगलियों को थोड़ी सी परेशानी दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक है, मन में रखे न रहिए कि सर जी गलत पढ़ा रहे हैं कि सही पढ़ा रहे हैं। हाँ जी बताओ। अगला सवाल देखेंगे, और अगला सवाल आपका है 78। कौन सा? 78 नंबर। क्या है 78 नंबर? किसी की गोले की त्रिज्या में 50% की कमी होने पर इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी हो जाती है? देखो, चल तो रहा है प्रतिशत, लेकिन इसमें आप कुछ चीजें जो मेंसुरेशन का पार्ट है, यानी कि क्षेत्रमिति का पार्ट है, उसको भी आपको जानना जरूरी है। कैसे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि गोले का सतही क्षेत्रफल, यानी कि क्या, सरफेस एरिया कितना होता है? दो प्रकार के सरफेस एरिया होते हैं, एक टोटल सरफेस एरिया, दूसरा लेटरल सरफेस एरिया, और उसी को कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, है कि नहीं? अगर ये बात आप जानते हैं तो गोले में उसका टोटल सरफेस एरिया और उसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? क्या दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? अगर एक ही है तो कितना है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखिए तो सही अब मैं बात करूं सरफेस एरिया, या टोटल सरफेस एरिया बोलो, या कर्व सरफेस एरिया बोलो, या इसी को लेटरल सरफेस एरिया बोलो, कुछ भी बोलो, ये सेम टू सेम होता है किसके लिए, गोले के लिए, और ये होता है 4πr²। क्यों ऐसा होता है ये आप बताएंगे, ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, जब क्षेत्रमिति पढ़ाऊंगा तो वो सारी चीजें मैं बताऊंगा कि कैसे क्या होता है।
ठीक, अभी के लिए सिर्फ सवाल के लिए मैंने बता दिया है कि ये 4 पाई आर स्क्वायर होता है क्या, टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। ठीक बात है, किसके लिए ये है, ये गोले के लिए है। ठीक बात है, आगे देखो, अब सवाल का जवाब देना है। यहाँ आर कितनी बार है, आर से हो गया है प्यार, और कितनी बार है बता दो मेरे यार, है ना। तो आर कितनी बार है, तो आप कहेंगे कि एक आर और फिर से आर, आर ही तो बीमारी है। ठीक है, उसी को सही करना है। यहाँ पे कितना है, वृद्धि हो रहा है कि कमी, 50% की कमी हो रही है, 50% की कमी हो रही है। हाँ जी, देखो जब ऐसा है तो मैंने बताया है आपको, एक तो फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा। 50% की बात हो रही है, 50% की, तो 50% को 1/2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, आप बताइए तो सही, है ना। लिख सकते हैं। अब मैंने आपको फार्मूला बताया है कि x लिखो और y लिखो, प्लस में x y लिखो और डिवाइड बाई कितना कर दो, 100 कर दो। अगर घट रहा है, ये घटने की बात हो रही है तो नेगेटिव लगा दो, यानी कम हो रहा हो तो नेगेटिव लगा दो। अगर कुछ नहीं यानी कि बढ़ रहा है तो उसके लिए पॉजिटिव लगाना है, लेकिन पॉजिटिव तो लगाने की जरूरत नहीं, कोई भी संख्या लिखी हुई है तो वो अपने आप ही पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ घट रहा है तो साइन के साथ माइनस, प्लस में फिर से साइन के साथ, और प्लस में फिर से -50 हो जाएगा, और बेचारा फिर से -50 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये माइनस का तो कितना हो जाएगा बताइए तो सही। ये माइनस का तो आप कहेंगे कि -100 हो गया, -100 हो गया। फिर ये माइनस का और माइनस का गुणा कितना हो जाता है, प्लस हो जाता है, यानी काम खत्म माइनस का, यानी माइनस से माइनस खत्म। एक जीरो ये टोटल 2 जीरो ऊपर, और यहाँ भी तो 2 जीरो, काम खत्म। 25 यानी ये प्लस के साथ 25 हो जाएगा, और यहाँ से आपका उत्तर आएगा माइनस में 75। जब कभी भी उत्तर माइनस में आए तो यानी ये बता रहा है कि आपकी कमी हुई है, और कितना कमी हुई है, तो 75% की कमी हुई है। किसी को ऐतराज? ये तो फार्मूला है जिसका आप डायरेक्ट यूज करके जवाब दे सकते हैं। अगर फार्मूला ना यूज करें, जैसे आपने सुना होगा कि मैं कहता हूं कि आपको फार्मूले की ज़रूरत नहीं है, अगर फार्मूला ना यूज करें तो क्या करें, उसके लिए सुनो। कितना है, 50% की कमी होती है, तो मैं शुरुआत में आर को यानी रेडियस को कितना रख दे रहा हूं, 2। जैसे ही शुरुआत में 2 है, अब कमी हो गई तो कितना कमी हो गई, तो आप कहेंगे 1। क्यों, ये इसके लिए है। कितना, पहले 2 था, अभी बेचारा 1 हो गया है। अगली बार देखो, ये एक आर का काम खत्म, दूसरे आर के लिए फिर से 2 था, अब कितना हो गया है, 1 कम हो गया है, तो कितना हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बेचारा बचेगा। अब देखो इनका गुणा होता है तो 2 दूनी कितना, 4, 1 कम कितना, 1। कितना कम हो रहा है, शुरू में 4 था, अभी कितना हो गया एरिया, 3 कम हो गया। किस पे कम हो गया, जितना शुरू में था उसी से तो कम हुआ है, तो 3 तो है, और किससे कम हुआ है, तो कहेंगे 4 से कम हुआ है। ये आपका भिन्न है, और भिन्न को जब भी हमें प्रतिशत में बताना होता है तो हम 100 का गुणा करते हैं। 4 कम 4 और 4 25 ही हम 100, और ये 25 नहीं 75, यानी कि 75% की कमी हो रही है। यहाँ से देखो कमी हो रही है कि नहीं, यानी 3 की कमी यहाँ हो रही थी, तो ये बदल गया कि नहीं बदल गया। जिस भी तरीके को आपको चुनना है यहीं से चुन लो, और एग्जाम में वही तरीका लगाना जिसमें आप सरल सहज महसूस कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, चलें आगे, बताओ तो सही है, थोड़ा मुस्कुरा भी दो, इतना भी सीरियस क्या हो जाना है, ज़्यादा सीरियस ना रहो। मैथ को लेकर के सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा अपने दिमाग का यूज़ करिए, और ठंडी ज़्यादा है, थोड़ा कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिया करिए। कोल्ड ड्रिंक सर्दी हो जाएगी, समझे क्या है। मेरे दोस्त का बर्थडे आता था 12 फरवरी को, ठंडी में, उसमें कोल्ड ड्रिंक पीना पड़ता, समझे कि नहीं समझे। अगला सवाल देखेंगे, और अगला सवाल आपका बहुत ही खूबसूरत है। 79 क्यों खूबसूरत है, अभी पता चल जाएगा कि सवाल की खूबसूरती क्या है। क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास। अर्धव्यास का मतलब है, देखो अगर ये सर्किल है यानी कि वृत्त है, इसको पूरा व्यास बोलते हैं, यानी ये क्या है, व्यास है।
व्यास को हम डी से लिखते हैं, किससे? डी से। ये क्या है? व्यास। व्यास को हम लिखेंगे डी से। यहीं अगर ये सेंटर मान लें इसको, तो यहाँ से यहाँ को बोलते हैं रेडियस यानी आर। त्रिज्या उसको बोलते हैं, त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। और त्रिज्या को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, अंग्रेजी में इसको रेडियस बोलते हैं। व्यास को डायमीटर बोलते हैं, इसलिए डी से। ठीक। त्रिज्या को ही क्या बोलते हैं? अर्ध व्यास। ठीक बात है। त्रिज्या को ही क्या बोलेंगे? अर्ध व्यास बोलेंगे, अर्ध व्यास। ठीक। अब आ जाओ अपने सवाल पे, और अपने सवाल पे पढ़ो और सुनो। कह रहा है क्या? इतना कोई क्या है? गोला है। अच्छा, 3 गोलाकार ठोस है, यानी गोला की बात हो रही है। 3 गोला है, और तीनों गोला का रेडियस यानी कि अर्ध व्यास कितना है? मान लो R1 का कोई गोला है, ये मान लो पहला गोला R1, दूसरा गोला R2, तीसरा गोला R3, यानी तीनों गोलाओं का रेडियस अलग अलग है। और तीनों गोलाओं का रेडियस कितना कितना है पहले लिख तो लो। पहले का 1, दूसरे का 2, ये सारा सेंटीमीटर है। तीसरे का कितना है? तीसरे का 3। ठीक। आगे पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया जाता है, गेंद बनाई जाती है यदि इस प्रक्रिया में 25% सामग्री नष्ट हो जाती है। ठीक। देखो, इनको मिला करके मैं बड़ा गोला बनाना चाहता हूँ। क्या करूँगा? इनको मिला करके मैं एक बड़ा गोला बनाना चाहता हूँ। ये बड़ा गोला मैंने बना दिया है। क्या कर दिया है? बड़ा गोला। अच्छा, इनके क्या है? रेडियस है। इनको मिलाऊंगा तो ये बनाऊंगा। कैसे बनेगा? इनको पिघलाया जा रहा है, यानी इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे आप पानी को किस में रख दें? जग में रख दें, तो वो उसी का आकार ले लेगा। आप उसी पानी को बाल्टी में रख दीजिए तो उसी का आकार ले लेगा। उसी पानी को कप में रख दीजिए तो उसी का आकार लेगा। यानी वो हर बार पानी एक ही है जो अलग अलग फॉर्मेट में रखा जा रहा है। बात समझ रहे होंगे? यानी गोला तो एक ही है। यानी अगर 1 लीटर पानी की मैं बात करूंगा, 1 लीटर पानी की बात करूंगा, तो वो जग में रखेंगे तब भी 1 लीटर रहेगा। वही बाल्टी में रख देंगे तो भी 1 लीटर रहेगा कि नहीं? यानी कहीं ना कहीं क्या है? वो आयतन को बता रहा है। अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, वो वॉल्यूम को बता रहा है। बात समझिए। इसको पिघलाएंगे तो पिघला करके हमें ये बनाना है, यानी कहीं ना कहीं हम ये जान लें कि इनको मिलाने के बाद इसका आयतन कितना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयतन कितना हो जाएगा। तो आयतन निकालने के लिए हम इनका अलग अलग निकाल सकते हैं आयतन, या हम कहें कि एक साथ ही निकाल लें। तो देखो, रेडियस हमें मालूम है ना, 1 2 3 है सबका। यही देख लो। गोले के आयतन की बात करें तो गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम आयतन, जिसको हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितना होगा? 4/3 पाई और r क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई r क्यूब। r क्या है? ये मैंने कैपिटल में लिख दिया है, यही r है। कैपिटल में भी लिख सकते हैं, r फॉर रेडियस। ठीक बात है। अब यहाँ 1 2 3 अगर मैं लिखूँ इसके लिए तो ये 4/3 पाई r1 हो जाएगा। ठीक। इसके लिए लिखूंगा तो 4/3 पाई r2 हो जाएगा। अरे भाई चल जाएगा। ये 4/3 पाई r2 हो जाएगा स्क्वायर, नहीं सॉरी क्यूब। ठीक। इसके लिए 4/3 पाई r3 क्यूब हो जाएगा। ठीक। यहाँ भी 4/3, यहाँ भी 4/3, यहाँ भी 4/3। क्या सब में 4/3 है? तो कहीं ना कहीं इनको आप जोड़ोगे तो ये तो आएगा ही। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इनमें सब के लिए 4/3 पाई कॉमन ले लेता हूँ। उसके बाद r1 क्यूब हो जाएगा, प्लस में r2 क्यूब हो जाएगा और r3 क्यूब हो जाएगा। क्या किया मैंने? इनको जोड़ दिया है। जब जोड़ोगे तो इनके साथ मैंने इसको गुणा करोगे तो उतना ही लिखा है, इसको इसके साथ करोगे इतना ही लिखा है, इसको इसके साथ करोगे इतना ही लिखा है। बात एक ही है। बात समझ गए? ठीक है। अब क्या करें? इसको मैं कह देता हूँ, इसको क्या कह देता हूँ? इसको मैं क्या कह दूं? देखो क्या, इसको मैं कह देता हूं B1। क्यों? इन गोलों को मैंने गला दिया है, यानी पिघला दिया है। उसके बाद क्या होगा?
कितना आयतन निकलेगा, यानी कितना निकलेगा वो देखो, 4/3 पाई। R1 की वैल्यू 1 थी, क्यूब कर दो। R2 की वैल्यू 2 थी, अभी पीछे लिखा हुआ था, तो 2 क्यूब प्लस, सवाल आप पढ़ के देख सकते हैं। R3 की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसका भी तो क्यूब है, ठीक। अब देखिए इसको रहने दो 4/3 पाई, ये 1 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब आपका 8 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, ठीक है। 8 1 9, 9 7 16 यानी 36 हो जाएगा, कितना, ये 4/3 पाई और ये 36, कितना, ये क्या है, B1 है। ये इतना पिघलाने के बाद बचा है, बना है, ठीक है। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 25, जब हम उसको पिघला रहे हैं तो 25% नहीं, हाँ 25% सामग्री नष्ट हो जाती है। जब हम उसको पिघला रहे हैं तो 25% सामग्री नष्ट हो जाती है, तो कितना बचता है। अगर कोई चीज़ अपने आप में 100% है, उसमें 25% हम गायब कर दें तो कितना बच जाएगा, तो आप कहेंगे कि 75% बचेगा। कितना बचेगा, 75। अब ये अपने आप में B1 कितना हो गया, ये अपने आप में ही 100% रहा होगा, यानी कुछ नष्ट हो गया तो कितना नष्ट हो गया, 25% नष्ट हो गया, तो कितना बचा होगा, तो आप कहेंगे कि 75% बचेगा। तो आप क्या करें, इसी 75 को रेशियो में चेंज कर देंगे तो 3/4 हो जाएगा। क्यों, 75 में 100 का डिवाइड करेंगे तो 25 नहीं 75 और 25 चौका 100, इतना निकल के आ गया, ठीक। इतना बचा होगा, तो आप इसी 3/4 का इसमें गुणा कर दीजिए। जैसे ही आप इसमें गुणा करेंगे तो ये 4 से 4 खत्म, ये 3 से ये 3 खत्म। समझे क्या किया मैंने, ये 100% अपने आप में था, 25% खत्म हो जाता है, तो ये कितना बचेगा, B1 बचेगा कितना, B1 कितना बचेगा, जितना था उसमें से जितना था उतने क्वांटिटी में अगर हम 75% का गुणा कर दें तो उतना ही बचेगा ये, ठीक। यहाँ से हमने B1 को निकाला और B1 कितना है, 36 पाई है, कितना है, 36 पाई। ये कट गया सिर्फ पाई और ये तो बचा है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं B1 की वैल्यू कितनी है, 36 पाई। अब यहाँ आ जाओ, जब यहाँ आएंगे तो ये क्या है, ये बड़ा गोला बनाया है। जब बड़ा गोला बनाया है तो इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यूम होगा, तो ये 4/3 और मैं इसको लेता हूँ R3। ये किसके बराबर है, तो भैया पिघला कर, इतना पिघलाने के बाद, 3 गोला पिघलाने के बाद जो आयतन है उसके ही बराबर है। तो कितना है, आप अभी निकाल के आए हैं कि 36 पाई है, कितना है, 36 पाई। अब ये पाई से ये पाई खत्म, अब लेके जाओ उधर, लेके जाओ तो R³ तो लिखा रहेगा, और ये बेचारा 36, और ये नीचे आएगा तो 4 हो जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा तो 3 हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 9 36। R³ निकालना है ना, R³, ठीक। जब इधर जाएगा, ये इधर जाएगा तो ये R³ जब इधर जाएगा तो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, लेकिन यहाँ 3, ये 3 क्या बनाएगा, 3 बताता है कि जो इसके नीचे लिखा रहेगा, ये 9 और 3 तो बचा है इधर, 9 और 3 ही तो बचा है, ठीक। यानी इनका जो इनमें लिखे हैं, इनका 3 का एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 3 लिख सकता हूँ, लेकिन एक 3 तो और है, यानी 3 त्रिका 9 त्रिक 27। अब ये 3 का जोड़ा बन गया, अब हम इसको ब्रैकेट से यानी इसी रूट से बाहर निकाल सकते हैं, और जब रूट से बाहर निकालोगे तो 3 बचेगा, यानी R की वैल्यू कितनी हो जाती है, R की वैल्यू कितनी आ गई, R की वैल्यू आ गई 3। देखो इतना समझाने के बाद इतना टाइम लगा है, आप क्या करेंगे, सीधे एग्जाम में इतना लिखेंगे, R की वैल्यू लिख रहेंगे, इसी में 75% का गुणा करेंगे, यानी 3/4 का गुणा करेंगे, उसको इसके बराबर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा कि R की वैल्यू कितनी है, 3 है, ठीक है। देखो आप देखें कितना, 80 नंबर सवाल, क्या है 80 नंबर, ठीक है। 80 नंबर सवाल को 2 तरीके से कर सकते हैं, सवाल को पढ़िए और देखिए 2 तरीका कौन सा है। पहला तरीका कह रहा है क्या, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कियों से 16 से अधिक है, एक तरफ बॉय लिख दो, एक तरफ गर्ल लिख दो। अगर गर्ल्स को हम 100 मान लेते हैं तो लड़कियों की कितना बनेगा, 116। क्यों, 100 का 16% 16 ही हो जाएगा, और इसी में हमें बढ़ा देना है 16, तो ये हो जाएगा 116। बात समझ गए, आगे सुनो, कह रहा है इसका रेशियो बता दो, रेशियो बताओ। तो 2 से काटोगे तो 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16 और 2 50, अभी और कट जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 2 9 18 और 2 25,
कितना हो गया, 29 और 25 का है। एक तरीका ये। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है कितना बढ़ा रहा है, 16% बढ़ा रहा है ना, तो 16% आप करो तो इसको पहले तोड़ लो, ठीक है। आप देखेंगे 4 चौक 16 और 4 25 ही, ठीक है। ये 16 को हमने भिन्न में बदल लिया है। अब मैं मान लेता हूं कितना, कि लड़कियां कितनी थी, 25 थी, लड़के 16% ज़्यादा हैं, यानी 25 का 16% 4 होता है, तो क्या इसी 25 में 4 को ऐड कर दें तो हमारा उत्तर आ जाएगा कि नहीं आएगा। अगर ये बात समझ गए हो, दोनों में से किसी एक को आप समझ गए हो, तो आंसर देखिए सेम टू सेम आ रहा है। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं है ना, चलें आगे, ठीक है। कितने सरल सवाल हैं। लैंग्वेज कठिन हो सकता है, लेकिन किंतु परंतु बंधु सवाल में कोई जान नहीं है। सिर्फ कलम को 2 बार 3 बार इधर से इधर कर देना है और आंसर आपका आ जाएगा, है ना, ठीक है। अगला सवाल, एक परीक्षा में रितिज ने 52%, सुनील ने 54% तथा रवि ने 74% अंक प्राप्त किए हैं। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 750 हो तो तीनों लड़कों के औसत प्राप्तांक कितने हैं। देखो भाई 81 है ना, एक्चुअली में ये सवाल किसका है, ये सवाल है किसमें, ये है औसत का सवाल। किसका सवाल है, औसत का, लेकिन प्रतिशत इसमें यूज किया गया है, इसलिए यहाँ इसको रखा गया है औसत। औसत को ही मीन बोलते हैं, ठीक है। एवरेज भी बोलते हैं इसको, एवरेज बोलो या मीन बोलो, बात देखिए, मीन भी बोलते हैं। इसको एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी जान लो। ये क्या होता है, सिग्मा एन और एन। अब ये कौन सी बला है, ये बला वाला कुछ भी नहीं है। सिग्मा एन बताता है कि जितने भी क्वांटिटी लिखी है ना, उनको सबको जोड़ दो, यानी जितनी क्वांटिटी लिखी है, जितनी राशियां लिखी होंगी सवाल में, उनका योग, ठीक है, बात समझ गए, ये योग बताता है, सम। एन क्या है, उनको जोड़ो ना, उनको काउंट कर लो कि 1 2 3 कितनी है, तो ये नंबर्स बताएगा कि कितनी है। सिग्मा एन बताएगा कि वो संख्याओं का योग क्या है, उन संख्याओं को जोड़ने के बाद कितना मिलता है वो, और ये कितना है, यानी कितनी अंक, कितने नंबर्स में, ठीक है। अब इतना अगर जान गए तो इस सवाल में कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है, देखो 52% रितिज, RT लिख दे रहा हूँ, ये 52%, ठीक है। अगला सुनील, सुनील को S लिख करके 64% लिख दे रहा हूँ। आगे रवि, रवि को R लिख करके कितना है इनका, 74%, ठीक। अधिकतम अंक कितना है, 750 है, ये अधिकतम अंक है। तो इन्हीं अंक, ये जो जब हम देखते हैं ना, पास और फेल देखते हैं, फिर प्रतिशत भी निकालते हैं कि 80%, 70%, कितना परसेंट। तो एक तो होता है पूर्णांक, जैसे हाई स्कूल की बात करें तो 600, इंटर की बात करें तो 500, है ना। तो उसमें क्या करेंगे, ये टोटल अंक है, इसी में से इन्होंने 52%, इन्होंने 64 और इन्होंने 74% निकाले। कह रहा है इनका औसत बता दो, औसत बता दो। तो क्या करेंगे, पहले हम इसी का 52, 64 और 74 निकालेंगे। तो निकालो 52% किसका, और उसके बाद ये क्या बता रहा है, जोड़ दो। तो जोड़ दो तो हम यहीं से सिग्मा एन भी निकाल लेंगे। कैसे, 52%, जब 52% लिखेंगे तो 52% जहाँ भी प्रतिशत लिखा होता है उसको क्या 1/100 लिखने के लिए मैंने कहा है कि कहा है, तो वैसा कर दो। किसके लिए है ये 750। अगला इसके लिए देखो, ये 64 हो जाएगा और डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और ये फिर से 750 हो जाएगा। इसके लिए देखो 74 हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, और फिर से 750 हो जाएगा, ठीक। यानी कि ये अलग अलग ऋतिज की और एस और आर, यानी अलग अलग सबका हो गया। अब हमें चाहिए ये, यानी सबका जोड़ चाहिए, सबका योग चाहिए। तो क्या करें, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे। अब देखो यहाँ भी 750 है और यहाँ 100 है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। यानी ऊपर से हम 750 कॉमन ले सकते हैं। क्या करें, ऊपर से हम 750 कॉमन ले लेंगे और नीचे से 100 को कॉमन ले लेंगे। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा सरल हो जाएगा, नहीं तो इसको करोगे, इसको करोगे, इसको करोगे, फिर काटोगे पीटोगे तो समय ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कम समय में लगाना है, थोड़ा सा स्मार्ट तरीका। 52, ये 64 और ये 64। अब क्या करें, ये एक्चुअली में निकल क्या रहा है, क्या हम सारे जितने भी लोग दिए हैं उनको जोड़ रहे हैं,
तो ये एक्चुअली में n आ रहा है, कौन सा, सिग्मा n। तो क्या हम यहाँ सिग्मा n लिख दें? लिख दें? कहो कहो तो लिख दें, तुम कहो तो लिख दें। लिख दिया। अब क्या करें, इसको देखो, आप इनको जोड़ो तो 2 4 2 6 और 4 10, 0 आ जाएगा। आगे देखो, 5 6 5 11 और 11 7 18, 18 1 19, 19 190। यानी इनको जोड़ने के बाद कितना मिला है हमें? 190 मिला है। ये यानी इनके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 190 लिख सकते हैं। ठीक है, लिख दे रहा हूँ 190। ठीक बात है। अब क्या करें, इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म, इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म। अब कितना बचा? तो आप देखेंगे कि 75 और 19 बचा है। ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों रहने देते हैं? क्योंकि कैलकुलेशन से हमें बचना है। अब हमें x बार निकालना है, यानी कि औसत निकालना है, और ये किसके बराबर है? सिग्मा n डिवाइड बाई n के बराबर है। ठीक जी। तो सिग्मा n कितना है? रखो 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 रखो, 75 गुणे 19 है। n की वैल्यू क्या होगी? तो कितने लोग हैं? 1 2 3। n की वैल्यू क्वांटिटी नंबर्स कितने हैं? 1 2 3, तो 3 है, तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। अब क्या करें, 3 एकम 3 और 3 25 ही हम 75। अब नीचे कुछ नहीं बचा है, ऊपर सब कुछ बचा हुआ है। अब क्या करें, अब क्या करें बताओ? क्या करें? गुणा कर दो। कैसे करेंगे? अगर हम इसको 20 मान लेते हैं तो 25 दूना कितना हो जाता है? अगर हम क्या करें, इसको 19 को कैसा लिख दें? जितना हमें कैलकुलेशन से अपने आप को बचा लो उतना ही ठीक है, और कितने आसानी से कर लो बिना कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनाए हुए गुणा भाग करें। देखो 25 शून्य शून्य, यानी हमने 19 को कितना तोड़ दिया है? 20 और 1 में। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 19 25 95, 19 दूना, ऐसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपका दिमाग ना काम करे तो क्या करोगे? वैसा कर सकते हो। ठीक है, इससे भी उतना ही है। 25 दूना 50, 1 0 50, और 25 एकम 25, यानी ये कितना आ जाएगा? 475 आ जाएगा। ये बात सही है कि नहीं बताओ? एक तरीका ये है, यहीं से अभी आप 19 में गुणा कर दीजिए, किसमें? 25 में। 19 पचे 95 के 5, 19 दूना 38, 38 और 9 38 9 9 8 17, यानी 47। क्या दोनों का उत्तर सेम टू सेम है? जैसा आप करना चाहें, नहीं तो आप गुणा भाग कर सकते हैं। ठीक, 81 हो गया, ये हम चलेंगे 82 पे। 82 नंबर क्या है? 82 नंबर, गेहूं के मूल्य में 20% की कमी होती है। फिर एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम गेहूं ज़्यादा लेके आता है, यानी अधिक खरीदता है। फिर भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है? समझे? देखो, कितना भी अगर हम खर्चे की बात करें तो खर्चे को ई से लिखते हैं, ई फॉर एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है। प्राइस, कितना पैसा है किसी भी क्वांटिटी को किलोग्राम या पर यूनिट हम खरीदते हैं, यानी इसको प्राइस बोलते हैं। कितनी क्वांटिटी खरीदते हैं, तो जितनी क्वांटिटी होगी उसको प्राइस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इतना आ जाता है खर्चा। जैसे एक समोसे का कीमत है 5 रुपया, तो 5 समोसा खाएंगे तो कितनी कीमत हो जाएगी? 25 रुपया। ठीक है, यानी कि खर्चा कितना होगा आपका? देखो, अगर एक समोसा 5 रुपये में है और हम कितना 5 समोसा खाते हैं, या समझ लो 6 समोसा खाएंगे, 6 समोसा, तो ये क्वांटिटी हुई और ये उसका कीमत हुआ, यानी प्राइस हुआ, क्वांटिटी हुआ, तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30 रुपये आपके जेब से जाएगा। ठीक बात है। बस इतनी बात आप समझ गए, तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक चीज़ और समझ जाओ। तो ई को इसको यानी खर्चे को हमें अगर कांस्टेंट रखना है तो हम इसको 1 यूनिट मान लेते हैं, और यहाँ से इसको पी को इधर ले आते हैं और एक रिलेशन बना देते हैं क्यू के साथ। एक रिलेशन बना दिया क्यू के साथ। अगर प्राइस बढ़ा तो क्यू घट जाएगा, यानी क्वांटिटी आप कम यूज़ करेंगे। जैसे ही दाम बढ़ जाता है तो आप क्या करते हैं? उसको कम यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक बात है। अगर जैसे ही प्राइस घटा तो वो ज़्यादा लेके आएंगे। जैसे मटर की कीमत इस वक्त ज़्यादा है कि कम है? शुरू में आता है तो मटर कितने में मिलता है? ठीक वैसे ही। अब इतनी बात अगर समझ गए हो तो मैं कहना क्या चाहता हूँ आप जान गए हो। ठीक है, क्योंकि मैं इसको और बता चुका हूँ। देखो 20% कितना? 20%। अब 20% को क्या लिख सकते हैं? 1/5 लिख सकते हैं। क्यों?
इसी परसेंट को हटाएंगे, डिवाइड बाय 100 करेंगे तो 20 एकम 20 और 20 पंचे 100 हो जाता है। इसीलिए जब कभी भी 20% आए तो उसको डायरेक्ट मैं 1/5 लिखूंगा। अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्राइस 20% की कमी हो रही है, यानी शुरू में हम मान लेते हैं कि वो 5 था, अब इसमें से 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 5 था, अब 1 घटा दो तो कितना बचेगा, 4। बस समझे, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है और एग्जैक्ट क्वांटिटी हमें मालूम नहीं है तो हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यानी 5 से 4 हो गया। ये प्राइस तो 5 से 4 हुआ है, लेकिन अब क्वांटिटी देखिए तो कितना हो जाएगा, इसका उल्टा। मैंने कहा है जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घट जाएगी और जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। बात समझे, यानी इसका उल्टा लिखना है तो क्यू कितना हो जाएगा, ये 4 यहाँ ले आओ और 5 यहाँ करो। प्राइस और क्वांटिटी का ही एक्सपेंडिचर होता है, मल्टीपल तो 5 जो का 20 और 5 जो का 20 यानी 4 पंचे 20। बात तो दोनों में लिखी हुई है, सेम टू सेम है कि नहीं। आइयो गलत लिखता क्या नहीं हो, ठीक आ दो। अब कह रहा है क्वांटिटी में कितना कम या ज़्यादा प्राइस बढ़ने पे। ओहो ठीक है, 600 रुपये में पहले से 10 किलोग्राम अधिक, ठीक है। कह रहा 10 किलोग्राम अधिक, तो पहले कितनी क्वांटिटी, 4 लेके आता था तब 5 में था, अभी क्या हो गया है, घट गया है 4, तो अब 5 क्वांटिटी लेके आएगा। तो क्वांटिटी में अंतर देखिए, पहले 4 है अब कितना है, 1, यानी कितनी क्वांटिटी ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कितनी क्वांटिटी ज़्यादा है तो 1 जाता है। और ये किसके बराबर है, सवाल में पढ़ेंगे तो कह रहा है कि 10 किलोग्राम गेहूँ, यानी ये क्वांटिटी किसके बराबर है, 1 रेशियो 1 यूनिट किसके बराबर है, 10 किलोग्राम के बराबर। बात समझे, यानी अगर 1 यूनिट बराबर 10 किलोग्राम तो 4 यूनिट बराबर कितना, 40 हो जाएगा। इसी में गुणा कर देंगे 10 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक। और इसमें अगर हम 10 का गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा। कितने रुपए में, पहले 600 रुपया लगाता था 40 लेके आता था 40 किलोग्राम, अभी 600 लगाता है लेकिन 50 किलोग्राम लेके आता है। यानी कीमत घटी होगी कि बढ़ी होगी, कीमत घटी होगी। तो कितना घटी होगी, इसी से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही 50 से आप डिवाइड करेंगे तो ये जीरो खत्म, और 5 12 पंचे 60 होता है 12, यानी अभी की कीमत है 12 रुपया पर किलोग्राम। अभी की कीमत 12 रुपया पर किलोग्राम है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला चलेंगे, किसी को दिक्कत, इन कॉन्सेप्ट्स को आप क्या करेंगे, बार बार जितनी बार आप कर सकें उतनी बार रिवाइज करिए, सवाल आपके गलत होंगे ही नहीं। कोई भी फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है। अगर हम फार्मूला याद करते हैं तो हर अलग अलग सवाल के लिए अलग अलग फार्मूला आ जाता है, इसलिए दिक्कत होती है। कितना याद रखेंगे हम अपने एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें मैथ ही नहीं, मैथ के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट्स भी याद करने होते हैं जो नॉन टेक होते हैं, यानी जिसमें इतिहास भूगोल आता है, राज व्यवस्था आता है, वो सारी चीज़ें याद करनी होती है। और करंट अफेयर्स तो अलग की बात है, वो अलग पीड़ा है, ठीक। अब हम देखेंगे 83, कितनी 83। अब चलो, एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, कितने हैं, 600 लड़के। इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेलता है। यह 75% लड़के हॉकी, 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, तो कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। अब खेल तो होए, खेला होबे, और जब खेला होबे तो कोई दिक्कत ना होबे, एक गोला। ऐसे सवालों को आप वेन डायग्राम से करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर वेन डायग्राम नहीं लगाना चाहते हैं तो भी सवाल का जवाब आ जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मुझे क्या करना है, आपको ऐसे ही बताना है, ठीक, ज़्यादा समझ में। 75% लड़के हॉकी, इधर लिख दो हॉकी। कितने लोग हैं, 75% हॉकी। दूसरा जो गोला मैंने बनाया है वो किसके लिए बनाया है, इसको लिख दो। तो ये गोला किसके लिए है, ये गोला आपके लिए है 45% फुटबॉल, 45%, और ये किसके लिए, फुटबॉल के लिए, ठीक। कह रहा है टोटल कितने लड़के हैं, टोटल है आपके 600 लड़के, टोटल 600 लड़के। ये क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, आपकी 100% होनी चाहिए, क्योंकि 100% क्या बताएगा,
लड़कों की संख्या बताएगा। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। ठीक बात है। अब सुनिए तो सही, अब सुनिए तो सही, बताना क्या है इसमें? कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं? जो यहाँ का पार्ट है, यहाँ का पार्ट ये बताता है कि वो लड़के जो यहाँ होंगे वो प्रतिशत, वो विद्यार्थियों का प्रतिशत, वो लड़कों का प्रतिशत जो यहाँ होगा वो फुटबॉल भी खेलेगा और हॉकी भी खेलेगा। तो यहाँ कुछ दिया नहीं है कि कितना प्रतिशत है, तो हम अपने मन से ही मान लेते हैं कि वो x% है। ठीक है, अब देखिए, आप ये 75 और ये 45 जोड़ करके देखेंगे तो 100% से ज़्यादा हो जाएगा। यानी कोई भी चीज़ तो अपने आप में 100% होती है, तो ये 100% से ज़्यादा लिखा है। यानी कहीं ना कहीं जो ये x लिखा है ये एक से अधिक बार काउंट हुआ है। आप देखिए तो सही, एक बार लाल में आप देखिए तो फिर आ गया, एक बार काले वाले गोले में देखेंगे तो फिर आ गया। यानी ये कितनी बार हो गया है? 2 बार हो गया है। यानी जितना भी % आता है उसमें से इसको घटा दो, जोड़ दो किसको? 75% जोड़ेंगे, फिर कितना जोड़ेंगे? 45% जोड़ेंगे। और हमने x को 2 बार ले लिया है। देखो, इस पूरे जो गोले के अंदर आते हैं इनकी टोटल वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 100% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 100% टोटल, तब तो बात ठीक है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, यहाँ x को हमने 2 बार ले लिया है तो 1 बार घटा दे रहे हैं और इसको किसके बराबर कर देंगे? 100%। ठीक बात है। आप देखिए, 1 5 इधर लेकर के आओ तो ये 75, ये 70 बचेगा, ये 50 हो जाएगा, और 7 5 12 कितना हो जाता है? 120। 45 और 75 कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। कैसे जोड़ा? 5 इधर ले आया तो ये 50 हो गया, ये 7 और 7 5 12, यानी कितना हो जाएगा? 120। 50 और 70 कितना है? 120। आगे ये माइनस का x है, उधर जाएगा तो x हो जाएगा x%, और ये 100 आएगा तो 100% भी तो है, तो इधर आएगा तो 100%, यानी कितना हो जाएगा? 20%। यानी जो x% की वैल्यू है, x% की वैल्यू है वो 20%। ये है वो विद्यार्थी या वो लोग हैं या वो लड़के हैं जो दोनों खेलते हैं, दोनों खेलते हैं। तो ये 20% किसका निकालेंगे? भैया टोटल क्वांटिटी दी है 600। जैसे ही 600 का आप 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/100। ये 6 दूनी 12, 120। यानी टोटल वो लड़के जो दोनों गेम खेलते हैं वो क्या होते हैं? 120 लड़के। डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट। हाँ जी, किसी को कोई तलब तो नहीं आए? तलब जानते हो क्या होता है? उर्दू शब्द है। उर्दू क्या फारसी शब्द कह सकते हो आप? तलब लगती है। जो सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, मैं किसी की वो नहीं कर रहा, आपकी इच्छा है आप सिगरेट पीजिए, आपकी इच्छा है आप जो करना चाहें करिए, आप फ्री भाई, आप फ्री। लेकिन किंतु परंतु उसी पे निर्देश लिखा रहता है आगे क्या क्या रहता है, गड़बड़। ठीक है, क्यों? जब हम बिस्किट खरीदते हैं, जब हम दूध का पैकेट खरीदते हैं, तो उसमें जो पीछे स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है कि शुगर इतना %, फैट इतना %, ये इतना %, फलाना इतना %, धमाका इतना %, वो तो देखते हैं। लेकिन जब हम गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, शराब ये चीज़ें खरीदते हैं तो हम ये कभी नहीं देखते हैं कि उसके पीछे क्या लिखा है, बस हमें उसको यूज़ करना होता है बस। तो एक बार आप देखिए तो सही क्या लिखा है उसमें, कहीं अच्छी चीज़ें लिखी हैं कि बुरी चीज़ें। दूसरे को ज्ञान देना अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़े पे अपने पे भी तो डालो, उस पर नज़र डालो क्या है ना। और अगला सवाल है 84। पढ़ाते पढ़ाते मेरा गला सूखने लगता है, पता नहीं ठंडी है इसलिए। एक कार्यालय में 72% कर्मचारी चाय पीते हैं, 44% कॉफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीते हैं तो 40 कर्मचारी चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो इस कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी हैं? वो बता दिया जाएगा। और क्या, इसमें भी आप क्या करेंगे? वेन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है जी, इसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। ये रीजनिंग में ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन अब क्या करें, यहाँ भी सीखना ही पड़ेगा। सवालों को कम समय में अगर लगाना है तो कहीं ना कहीं ऐसे आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 72% कर्मचारी चाय पीते हैं। ये मैंने मान लिया लाल वाला क्या है? चाय है। चाय 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 कितना है? 72%।
चाय भैया मोदी जी बेच करके देखो प्रधानमंत्री हो गए, है ना। MBA चाय वाला को देख लो। तथा 44% कॉफ़ी, 44% क्या है? कॉफ़ी, कॉफ़ी 44%। और क्या? ठीक है, कह रहा प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी में से एक अवश्य पीता हो, और जो दोनों पीते हैं उनकी संख्या दी हुई है। तो पहले उसी से निपटेंगे। देखो मैंने बोला है ये दोनों गोला मिला करके कितना होते हैं? 100% होता है, क्योंकि जितने भी कर्मचारी होंगे किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो कितना होंगे? 100% होंगे। ठीक बात है। अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो देखते हैं फिर से। इतनी क्वांटिटी, ये जो यहाँ बीच में लिखा होता है वो कॉफ़ी में भी आ जाता है, देखो काले वाले गोले में भी आ गया, चाय में भी आ जाता है, देखो लाल गोले में भी आ गया। अब देखो जब ये दोनों जगह आ गया है और हमें चाहिए ये सिर्फ इतना इतना इतना, यानी जो गोले में है, ये डबल बार काउंट हो गया है। देखो 72%, ये पिछला ही सवाल तो नहीं हो गया? 44%। एक्स को हमने 2 बार काउंट कर लिया है। अगर मैं इसको इतना बिगाड़ दूं, इतना बिगाड़ दूं, यानी कि ये सिर्फ इसी पार्ट में है। अब क्या करेंगे? इसी एक्स को घटा देंगे, तो ये कितना होना चाहिए? 100% के बराबर होना चाहिए। यानी यहीं से एक्स की वैल्यू निकल के आती है, वो कितना आ जाएगी बताइए तो? 4 2 6, 7 4 11, 116। 116% माइनस एक्स बराबर 100। यानी ये इसी को इधर लेके आओगे तो आप देखोगे 116 में से 100 घट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो 16%। यानी यहाँ जो चीज़ लिखी है यहाँ, यानी x की वैल्यू कितनी है? तो वो 16% है। यानी कितने लोग हैं जो चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं? तो वो 16% लोग। ये सवाल में दिया है कि जो 16% लोग हैं वो किसके बराबर हैं? 40 के बराबर हैं। ऐसा क्यों? कह रहा है जो दोनों पीते हैं, दोनों पीते हैं मतलब तो चाय भी पी लें, कॉफ़ी भी पी लें। दूसरा समझते हो गंदे लड़के? दोनों पीते हैं, दोनों भाई पीते हैं क्या? नहीं रे भाई, चाय कॉफ़ी की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या करें? यहाँ से हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे? 1% की। क्यों? तो हम 100% की निकाल लेंगे, क्योंकि ये टोटल क्वांटिटी अपने आप में किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितने 100% कर्मचारी। तो ये क्या 16 हो जाएगा। हमें 100 बनाना है तो क्या करें? इसी में 100 का गुणा कर दो। 1% में 100 का गुणा करोगे तो ये 100% बन जाएगा, और अगर इधर किया है गुणा तो इधर भी हमें करना पड़ेगा 100 का गुणा। अब क्या करें? ये 4 एकम 4 और 4 चौका 16। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 25 ही हम, यहाँ 40 था लेकिन हमने सिर्फ 4 का यूज किया है, यानी कि 10 यहाँ बचा हुआ है, ये 10 और ये 25 गुणा हो जाएगा तो 250। यानी उस ऑर्गेनाइजेशन या वहाँ कितने कर्मचारी या अधिकारी हैं? तो कहेंगे कि आप 250 लोग हैं। 84 का 250 जहाँ कहीं भी हो आप सेलेक्ट करिए और आगे बढ़िए। जी, मज़ा आ गया। ऐसे ही सवालों का रेलगाड़ी रोज़ हम लोग बनाते रहेंगे, और जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं हैं तो आप ज़रूर देखें। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करके जाएं, कमेंट करके जाएं। दूसरा, सब्सक्राइब भी तो करना है। तीसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि कंपटीशन थोड़ा और अच्छा हो जाए या हम और अपने में अपडेट करें, तो आपको करना है अपने परिवार को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, अगला सवाल बड़ा ही खूबसूरत है, वो नंबर है 85। सारे सवाल को खूबसूरत मैं बना देता हूँ, आप भी सवालों को खूबसूरत और बदसूरत कह सकते हैं। फ़र्क बस इतना है कि आप एक बार थोड़ा सा सीख तो लो। 85 नंबर। एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी एक विषय में, कोई विषय है उसका नाम नहीं लिखा है, तो पहला विषय जिसमें कितने 35% विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं कि अनुत्तीर्ण? एक विषय, तथा 42% दूसरे विषय। अच्छा, दूसरा विषय भी है, लो दूसरा विषय, ये पहला रहा, ये दूसरा रहा, इसमें कितना 42 अनुत्तीर्ण है। ये इतने बेचारे फेल हो गए हैं। और तीसरी जो बात लिखी है वो कह रहा है कि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं।
15% क्या है, दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए। कैसे करेंगे इसका आगे? यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो, टोटल कितना है 25, टोटल कितना है 2500। इसको भी वेन डायग्राम से लगा सकते हैं, लेकिन इतना मैंने आपको वेन डायग्राम बता दिया है तो आप वेन डायग्राम से दूसरा तरीका भी सीख ले, है कि नहीं? वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन दूसरा तरीका भी सीख लो। वेन डायग्राम करके आप देखिएगा, बताइएगा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये टोटल कितना है 100% होगा। ठीक है, 35% लोग अनुत्तीर्ण हुए हैं। ये जितना भी है अनुत्तीर्ण का डाटा दिया है, यानी फेल का। ठीक, अब मैं इसी 25% का 35% निकाल लेता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि जो पहला सब्जेक्ट है, इसको पहला मान लो, जो पहला सब्जेक्ट है उसमें कितने फेल हुए होंगे। अगर इसको मैं दूसरा मानता हूं, दूसरा, तो जब 42% इसका निकालूंगा तो मुझे पता चल जाएगा दूसरा कितना फेल हुए। अगर मैं 15% निकाल दूंगा तो ये जो यहाँ वैल्यू लिखी है उसका पता चल जाएगा कि भैया दोनों में कितने फेल हुए हैं, है कि नहीं? ठीक, करते हैं। तो 2500 और ये आप 35% लगा है, यानी परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाई 100, तो ये 0 से 0 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करें, 25 और 35 का गुणा करना है तो आप कैसे करेंगे? तो मेरी मानेंगे तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 25 को लिखा रहने दें और 35 को 70 डिवाइड बाई 2 लिख दें। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सवाल को जितना आसान कर सकते हो उतना कर लो। मैंने क्या लिखा है, इसी 35 को 70 डिवाइड बाई 2 लिख दिया। क्यों लिखा? हमें गुणा करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब 0 हो जाता है तो हमें अपने आप गुणा करने में थोड़ी सी सरलता होती है। ठीक, अब देखो ये बात समझ में आई। 35 को हमने 70/2 लिख दिया। अब करें क्या? अब देखो 1 0 ये हो जाएगा, 25 शून्य शून्य और 25 सत्ते कितना होता है, 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175। अब ये डिवाइड बाई 2 भी तो है। आप देखो 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 1 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, यानी 875 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? यानी इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 875। जो पहले सब्जेक्ट में फेल हुए हैं वो कितने लोग हैं, 875। दूसरा इसी 2500 का क्या निकालें, 42%। ये 100 से ये 00 खत्म हो जाएगा। अब बचेगा कितना, 25 और 42 बचेगा। ठीक है, इसका गुणा करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो मैं क्या करूँगा, 25 को क्या लिख दूँ, 50/2 लिख दूँ। तो मैंने कुछ किया थोड़ा ना है, ठीक है, अब क्या करें, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 21 दूना 42 होता है, काम खत्म हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा आसान हो गया गुणा करना, क्यों, 0 तो आएगा ही। ठीक है, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 1050। ऐसे आप गुणा करेंगे जब आपको थोड़ा सा कठिनाई लगे कि अच्छा ऐसे कैसे होगा। आप 25 का 15% भी निकालेंगे, ये 100 से ये 00 खत्म हो जाएगा। ठीक, अब क्या करें, 25 इसको ऐसे भी कर सकते, 25 पंचे 125, 25 एकम 25 और 12, 25 12, 25 में 10 जोड़ोगे तो 35 और 37, 375। ठीक है, इतनी वैल्यू आ जाएगी। अब सवाल को आगे पढ़ेंगे। हमारे पास 15% की वैल्यू है, हमारे पास पहले सब्जेक्ट में जितने अनुत्तीर्ण हुए वो भी है, हमारे पास दूसरे सब्जेक्ट में जितने अनुत्तीर्ण यानी कि फेल हुए हैं वो भी वैल्यू है, सारी वैल्यू है। आप सवाल को एक बार पढ़िए और जवाब की तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे? ओहो, केवल एक, या तो इसी की बात कर लो या तो इसी की बात करो, यानी एक ही सब्जेक्ट की बात हो रही है। इसमें भी कितने पास और इसमें भी कितने पास, दोनों में पास होने की बात नहीं है, दोनों में पास होने की बात नहीं है। यानी यहां से एक चीज कह सकते हैं कि जो पहले में फेल होगा वो दूसरे में पास हो जाएगा, और जो दूसरे में फेल होगा वो पहले में पास हो जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? अब समस्या कहाँ है? समस्या यहाँ है, ये टोटल इस वाले गोले की वैल्यू है, तो टोटल इस वाले की वैल्यू है, तो हम चाहते हैं कि जो दोनों वाले बेचारे हैं उसको निकाल दें। तो इसी 875 में से क्या करेंगे, ये 375 गायब कर देंगे। क्यों, ये दोनों में फेल हैं, अब जब दोनों में फेल हैं तो इनको हटा दो। हमें चाहिए एक चाहिए, तो जैसे ही 375 हटाओगे तो कितना हो जाएगा। ये पहले सब्जेक्ट की बात है कि इसमें
एक ही सब्जेक्ट में दोनों को लेना ही नहीं है, एक ही सब्जेक्ट। इसमें करो तो ये 75 से पता चला जाएगा यानी 500 हो जाएगा। यानी क्या है, पहले सब्जेक्ट में प्योर प्योर फेल। दूसरा क्या करेंगे, दूसरा आपके पास 1050 है, इसमें से 375 घटा देंगे। क्यों घटा देंगे भैया, 15%। इसमें भी काउंट हो जा रहा है इसलिए इसको उड़ा देंगे। ठीक, अब जैसे ही इसको आप गायब करोगे तो कितना हो जाएगा, 10, 5 बचा, यहाँ कितना 14, 14 में से 7, और यहाँ कितना 9, 9 में से 3 गया 6। ठीक, ये देखो, अब ये पहले सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण, ये दूसरे सब्जेक्ट में अनुत्तीर्ण, यानी फेल फेल दोनों, प्योर प्योर। आप समस्या, ये जो मैंने बताया, जो पहले में फेल होगा वो दूसरे में अपने आप पास में काउंट हो जाएगा, और जो दूसरे में फेल होगा वो अपने आप पास में काउंट हो जाए। क्यों, सवाल ने पूछा है, सवाल ने पूछा क्या है, सवाल कह रहा है कि तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, इसमें और इसमें। ठीक बात है। अब हमारे पास ये चीज़ आप समझ में, अब इसको काउंट कर दो तो 5 1 और 7 1 और 6 5 11, 1175। जी 1175, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, बात समझ में, थोड़ा सा सवाल को घुमाया गया है। आप अगर सवाल के लैंग्वेज यानी कि भाषा को पकड़ पाते हैं तो आपके सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने में। ठीक है, हाँ जी, मज़ेदार सवाल है। मैं एक सवाल को कई सारे तरीके से बता सकता हूँ, लेकिन किंतु परंतु बंधु, समस्या यह है कि सारे बता दूंगा बहुत सारे, तो आप क्या होगा, एग्ज़ाम में जाएंगे तो भूल जाएंगे कि सर कौन सा लगाएं, फिर मुझको ही घर आते फिरेंगे कि आपने तो बहुत सारे बता दिए थे। और जैसे आपने सुना होगा कि जब हम, ये कहावत भी सुना होगा कि हमें 2 नाव पे पाँव रख करके नहीं चलना चाहिए। क्यों, 2 नाव रखेंगे तो दोनों की दिशाएं भटक जाएंगी, तो होगा क्या, बीच से टांग हो जाएगा। ठीक है, बात समझो। जो पुराने लोग थे तो वो ऐसे नहीं थे, वो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते थे, उसके बाद रिजल्ट बताते थे कहावतों में। चलेंगे 86 की तरफ। सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं है? ठीक है, तब 220 220 का जहां भैया का लिखा हो वहां गुणा कर दो। 18.5 क्या लिखा है, 18.5%। जहां कहीं भी परसेंट लिखा हो उसके लिए क्या करना है, जहां कहीं भी परसेंट लिखा हो आप सवाल को देखिए, उसको डिवाइड बाय 100 कर देना है। क्यों, परसेंट के लिए मैंने बताया है 1/100 हमेशा होता है। ठीक है, आगे प्लस 680 का के लिए गुणा, फिर कितना 12.4 परसेंट के लिए फिर से 100। हैं जी, देखो यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ भी दशमलव लगा है, तो क्या करेंगे, ऊपर का दशमलव हटता है तो नीचे 1 0 बढ़ जाता है, ऊपर का दशमलव हटता है तो नीचे 1 0 बढ़ जाता है। काम हमारा हो गया। ये 0 से इस 0 का काम कर देंगे तमाम, इस 0 से इस 0 का काम कर देंगे तमाम। यहाँ भी 100 है, यहाँ भी 100 है, तो जब 100 यहाँ भी है 100 यहाँ भी है तो हम 100 को क्या करें, कॉमन ले लें। तो 1/100 को आप कॉमन ले सकते हैं आराम से, किसी को दिक्कत। ऊपर कितना बचा, 22 × 185 प्लस में 68 × 124। अब भैया बताओ, क्या हम 22 और 185 का गुणा करें, या कोई दूसरा तरीका बता दीजिए सर जो ज़्यादा गुणा करने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसी को तोड़ दो, ये छोटी संख्या है, आराम से काम हो जाएगा। तो 20 + 2 में तोड़ दो और 185 कर दो। ये 60 से ज़्यादा है, ऐसी संख्या में हमें तोड़ना होता है जिसमें क्या 0 आ जाए। जैसे ही 0 आता है तो गुणा भाग करना आसान हो जाता है। तो ये आपका 60 + 8 में, आप वैसा भी गुणा कर सकते हैं लेकिन उसमें क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक, अब इसमें करिए। तो ये 0 तो आएगा ही, एक बार 0, दोबारा 2 पंचे 10, सॉरी 0 तो आएगा ही। ठीक, 2 पंचे 10 के 0, 2 अट्ठे 16, 1 17 और 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, क्या किया हमने, इसका गुणा कर दिया, 2 पंचे 10 के 0, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 एकम 2 1 3। अब इसका भी गुणा करेंगे इसके साथ, तो प्लस लाइन लगा दो क्योंकि यहाँ प्लस है। 2 पंचे 10 के 0, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 एकम 2 1 3, 370।
अब इतना जोड़ दो, आसान नहीं है। 0 0 0 0 7 7 7 3 10 3 1 4 हो जाएगा 40 70। यानी जो इतना पार्ट लिखा है ना, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए क्या लिख सकते हैं बताओ, इसके लिए 40 70 लिख सकते हैं कि नहीं, 40 70। ठीक, अब इसमें क्या करें, इसके लिए देखो, इसके लिए करें 1 0 तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, 6 चौका 24 के 4, 6 दूनी 12 और 2 14, 6 कम 6 और 1 7। ठीक, अब ये तो 60 के साथ मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ। अब क्या करें 8 का, 8 चौक 32 के 2, 8 1 8 दूनी 16 और 16 3 19, 8 1 कम 8 और 1 9। बात समझे क्या क्या है, 8 चौका 32 के 2, 8 दूनी 16, 16 और 3 19 और 8 1 कम 8 और 1 9। ठीक है, इसको जोड़ो तो 0 में से 2 जुड़ेगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 में 9 जुड़ेगा तो 9 4 13 3 आ जाएगा, 9 4 13 हो जाएगा। फिर 9 4 13 और 1 हो जाएगा 14 और 7 1 8। यानी इतने पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, तो आप देखिए तो सही, कितना कैलकुलेशन को इजी बना सको उतना आप कैलकुलेशन को इजी बनाइए और भारी भरकम कैलकुलेशन से गुणा भाग से बचिए। हाँ जी, ठीक है, यानी इतने पार्ट्स को हम क्या लिखते हैं 84 32। अब इसको जोड़ देना है और काम हमारा हो गया। 0 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 2 ही रह जाएगा, 7 में 3 जोड़ेंगे तो 1 आज 0 हो जाएगा, 7 3 10 होता है ना, यहाँ 0 है और यहाँ 4 है तो 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ 4 है यहाँ 8 है तो 8 4 कितना होता है 12 हो जाता है। ठीक है, ये 100 है ये इतना क्वांटिटी इतना है लेकिन 100 भी तो है, यानी क्या कह सकते हैं 125 0 2, यानी जोड़ने घटाने के बाद, इतना जोड़ने घटाने के बाद 125 0 2 आया था। इस 100 का आप भाग दे दो तो जहां नीचे क्या करेंगे, इस 100 का हमें भाग देना है, यानी कहीं ना कहीं हमें ऐसा करना है। ठीक है, मैंने बोला है जब ऐसा करना हो तो लास्ट में लगा दो दशमलव, लास्ट में दशमलव लगा दो, और कितना है 1 2, कितना 0 है नीचे 1 2, बस इसी को उठा लेके जाओ और 2 संख्या आगे बढ़ा दो, यानी इसका काम अब खत्म। सिर्फ 125.02 लिखा है, यही आंसर इसका, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करत करत अभ्यास जड़मत हो तो सुजान, और श्री आवत जात है सिल पर पड़त निशान। क्या मतलब होता है इसका, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करेंगे प्रैक्टिस करेंगे वो क्या हो जाएगा, आपके क्या आपको परफेक्ट बनाता चला जाएगा किसी भी चीज़ में, है ना। अगला सवाल बहुत ही ईजी है, बताने की ज़रूरत शायद ना ही हो, लेकिन अब आ गया है तो साथ कैसे छोड़ दें। ठीक है, कह रहा है 0.05, पहले 0 है फिर 0 फिर 5, क्वेश्चन मार्क का परसेंट, क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स लिखे दे रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक, कम चल रहा है क्या ये ब्लैक वाला हमें बताना है क्या, इसकी वैल्यू बतानी है एक्स की, तो कैसे बताएं, जहाँ कहीं भी प्रतिशत लिखा होता है उसको बार बार मैं बता रहा हूँ कि 1/100 से आप रिप्लेस कर दो, यानी बता दो, तो यहाँ 1/100 करो, यानी यहाँ 1/100 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इस 100 का यहाँ गुणा हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, फिर क्या आसान हो जाएगा। इसमें 0.05 इंटू 100, ये किसके बराबर, x के, क्यों यहाँ x बचा है, x का गुणा 1 में x। आप जानते हैं ना अगर दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं उतना ही नीचे 1 के बाद 0 बढ़ाना पड़ता है। लो अब इस दशमलव को हट गया, दशमलव को हटाने के लिए ऐसा काम करना पड़ता है, इस 0 से इस 0 का काम खत्म, इस 0 से इस 0 का खत्म। किसी संख्या के आगे 0 लिखा होता है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई जी। इतना सरल सवाल था 87 बी, इतना सरल तो था। इतना सरल तो था, इतना सरल। जी आगे से देखिए, जितने ज़्यादा सवाल को आप करिए उतना ही आप अपने आप को बेहतर बनाते चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए बिना बकवास के, बिना समय बर्बाद किए हुए मैं सवालों को एक के बाद एक बढ़ाते जा रहा हूँ। ठीक है, कम समय में ज़्यादा सवाल करिए।
88, 8 8 डबल 8, 8 खाओ 8 खाओ, ठीक है। 0.025, 0.025 और क्या बराबर क्वेश्चन मार्क है इसका परसेंट। अरे भैया सेम टू सेम सवाल। अब इसमें बताना है एक्स की वैल्यू, बता इसकी बताओ। अगर इसको आप चाहो तो एक्स से रिप्लेस कर दो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं। परसेंटेज को क्या करोगे, परसेंटेज को 1/100 लिख दोगे, ठीक है। ये यहाँ जाएगा तो इसको लिखा रहने देते हैं, एक लाइन और बढ़ा देता हूँ, और क्या 0.025, और इसको लिख करके जाओगे यहाँ तो ये गुणे हो जाएंगे, गुणे गुणे, ठीक है, ये गुणा हो जाएगा। और देखो जब दशमलव हटाना होता है तो क्या करते हैं, दशमलव जहाँ लगा है तो यहाँ दशमलव लगा हुआ था कि नहीं, यहाँ दशमलव लगा था, दशमलव के बाद 1 2 3, दशमलव के बाद 1 2 3 है ना, बस 1 लिखो और 1 2 3, 3 जीरो बढ़ा दो, बढ़ा दिए 3 जीरो। अब ये 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, लेकिन भैया समस्या ये है कि 1 जीरो बचा रह जाएगा और इसके संख्या के आगे कुछ लिखा है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 25 डिवाइड बाई 10, ये हो जाएगा 2.5। एक्स की वैल्यू कितनी, 2.5, 88 सी, ठीक है। मेरे मन में एक गाना गूंज रहा है, पता नहीं क्यों गूंज रहा है, कौन सा। अक्सर जो सुबह सुबह मैं गाना सुन लेता हूँ पूरा दिन ही मेरे मन में गूंजता रहता है, रिदम है ना। फिर उसी धुन में मैं अपने काम भी करता रहता हूँ, मुझे पता ही नहीं चलता मेरा काम कब खत्म हो जाता है। आपको पढ़ाते वक्त भी कुछ ऐसा ही हो रहा है ना। ठीक है, अगला सवाल है आपका 89। बहुत ही सरल सवाल है लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी है। 5:4, कितना, 5:4 आपको 4 कह रहा है, क्वेश्चन मार्क का परसेंट बताओ, ठीक है। ये बताना है, ये एक्चुअली में रेशियो नहीं लिखा है, और रेशियो को अगर हम लिखना चाहें तो क्या 5/4 नहीं लिख सकते हैं, रेशियो को हमेशा भिन्न में लिख सकते हैं, इसलिए बार बार मैं रेशियो को भिन्न और भिन्न में रेशियो बोलता रहता हूँ, 4:5 रेशियो, है ना। यहाँ लिखा है तो इसको ऐसे कर दो, एक्स, इसको हमने क्या रिप्लेस कर दिया भाई, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दिया हमने एक्स से, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को एक्स, प्रतिशत के लिए आप 100 लिखते हैं, ठीक है। एक्स की वैल्यू बतानी है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब ये क्या, अब ये क्या, यहाँ से गुणा करोगे तो ये 500 हो जाएगा, गुणे के साथ लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा, 4x। बस समझ में आएगी नहीं, इसको यहाँ लेके गए हैं बस, और करने की ज़रूरत नहीं, काट दो। 4 × 4 और 4 25 ही हम 100, और 25 × 25 पंचे 125, यानी x की वैल्यू कितनी है, 125, परसेंट निकालना है, ठीक है। 125 जहाँ हो उसको आप चुन लीजिए, आपका जवाब हो जाएगा सी, ठीक है। दूसरा तरीका जी बिल्कुल है, 5/4 है, ये कितना है, कितना है बताओ, कितना है, कितना ज़्यादा है, तो इसमें से भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है, इसी में 100 को गुणा, ठीक है, उतनी बात, उतना ही आएगा। अरे भैया 100 का गुणा कर दो बस, 4 × 4 4 25, 25 पंचे 125, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो आपको सरल लगे, ये लगे तो ये ठीक है, वो लगे तो वो। एट्टी 89 ये था। अब चलेंगे 90 की तरफ, और धीरे धीरे हम लोग एक एक कदम शतक की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर सूर्य कुमार यादव की तरह शतक मारेंगे कि विराट कोहली की तरह कि रोहित शर्मा की तरह, बताइए। ये कौन था, 89 था। अब चलेंगे हम 90। ये बड़ा खुर्च खुर्च के चल रहा है, काला वाला, देखता हूँ अब इसकी बीमारी क्या आ गई है। 22.5% बराबर क्वेश्चन मार्क, कुछ नहीं करना है। मैंने कहा है कि 22.5 लिखा है ना, जहां कहीं भी प्रतिशत लगा हो, बार बार मैं बोल रहा हूं, आप बस कर दो और आपका आंसर, ठीक है जी। यहां दशमलव लगा है, यहां इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 1 जीरो बढ़ाना पड़ता है, तो हमने ये बढ़ा दिया। अब ऊपर लिखा है 225, ऐसा लिखा है। अब इसको करना पड़ेगा हमें दशमलव में परिवर्तन, तो
तो कैसे करें, लास्ट में एक दशमलव लगा दो, उसके बाद जो नीचे लिखा है उसको जीरो गिनो, सिर्फ 1 2 3, कितना 1 2 3, बस इसको उठाओ और यहाँ से 1 2 3 इसके आगे कर दो, यानी इसका जवाब हो गया 0.2225। ठीक, 90 का गब्बे, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है जी, कुछ तो नहीं करना था, बहुत इजी। बहुत इजी, आगे चलें। अगला सवाल आपका है 91, और 91 भी बहुत ही सरल सवाल है। अब लग रहा है कि आप लोगों का सरल सवाल से सामना हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कह रहा है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क को मैं एक्स से रिप्लेस करता हूं, फिर कितना है 16%। ये किसके बराबर है, 0.008 के, इतना ही है। ठीक, 0.008 के है। तो यहाँ कह रहा है एक्स की वैल्यू बताओ, कुछ नहीं भैया, 0.008 लिखा है, 16 को इधर लेके आते तो 16% हो जाएगा, या यहीं तोड़ लेते तो ज़्यादा बेहतर रहता, आपको समझ में आता। जहाँ परसेंट है उसको क्या 1/100 लिख सकते हैं कि नहीं। इस वाले 100 को यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ गुणे में आ जाएगा, यहाँ भाग में जो होता है यहाँ गुणे में आ जाएगा। ये 16 यहाँ गुणे में है तो यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाग में। अब क्या करें, दशमलव हटाना है। जब दशमलव आप हटाएंगे तो कितना 1 2 3, यानी नीचे कितना जीरो बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, है कि नहीं, 3 बढ़ जाएगा। यानी अब यहाँ से इसका सिर्फ काम खत्म ही नहीं होता है, खत्म ही हो जाता है। अब देखिए 8 एकम 8 और 8 दूनी 16 होता है, यहाँ से ये काम खत्म, यानी कितना बचा, 1 बचा है ऊपर और 2 और 10 नीचे बचा है। ये आप देखिए तो इसमें आप जब भाग करेंगे तो क्या करें बताओ, भाग नहीं हो रहा है ना, तो इसका 0.1/2 क्या होता है 0.5। एक नीचे और है तो 1 दशमलव ये हट जाएगा यहाँ। बात समझे कि नहीं समझो तो बताओ, दूसरा तरीका होता है। 91 का कौन सा ये आंसर हो जाएगा, 0.05। बी इज राइट आंसर, बी ऑप्शन सही है। ठीक, अगर ये बात आपको समझ में ना आई हो तो सर कैसे किए हैं, तो ये देखो 1/2 है और नीचे 10 है, क्या करें, इसको हम काट नहीं सकते हैं, ये गुणा भी तो कर सकते हैं। 10 का ऊपर कर दो, 10 का नीचे कर दो, तो अब काट सकते हैं कि नहीं। अरे भैया हमने कुछ किया नहीं है, 10 का ऊपर ये अपने आप में ही कैंसिल हो जाएगा, तो जो लिखा है वही लिखा रह जाएगा, है ना। अब क्या करें, तो इससे काट दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यानी ऊपर क्या हो जाएगा 5, नीचे कितना है 100। अब इसके लिए तो हमने बताया है ना, लास्ट में दशमलव लगाओ और 1 2 इतना जीरो है उतना आगे बढ़ा दो, यानी ये हो जाएगा, इसका काम खत्म, इसका काम, यानी 0.05 वही आ गया। इतनी चीज़ें आपको आनी ही चाहिए अगर आप मैथ पढ़ रहे हैं तो। ये आपका 91 था। आगे चलेंगे और आगे आपका सवाल है 92। बहुत ही इजी सवाल है, तुरंत हवा में उड़ाते चलेंगे और सीखते भी चलेंगे अगर किसी को नहीं आता है तो। सवाल है तो भाई बनाना तो पड़ेगा। 130 130 का मतलब गुणा, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन को मैं एक्स से रिप्लेस करता हूँ और इसका प्रतिशत कह रहा है। सवाल को समझ गए कि नहीं, कह रहा है 1.7 लिखा है, ठीक है, ये कट जाएगा, देखो क्यों कट जाएगा। एक्स को इधर रहने दो और इसको 117 रहने दो और ये लेकर के जाओ 100, इसको इधर लेके जाएंगे और ये इधर लेके आएंगे तो ये आपका हो जाएगा 130। ये दशमलव हटाना है, ये जब दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, नीचे 1 जीरो बढ़ जाएगा। दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है उतना नीचे जीरो बढ़ जाता है। इस जीरो से इस जीरो काम खत्म। 13 एकम 13 और 13 नौइयाँ 117 होता है। एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। किसी को दिक्कत, 92C। कितना ईजी है ये सब सवाल। बैंक में बहुत सारे ऐसे आते हैं सवाल, बैंकिंग सेक्टर में आप देखेंगे कोई एग्ज़ाम अगर आपने दिया है तो आप देखिए ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के सवाल होते हैं जो बैंकिंग में ही पूछे जाते हैं, कहीं नहीं पूछे जाते हैं। तो यहाँ ये पढ़ लीजिए और उसको कहीं दूसरे जगह से भी पढ़ सकते हैं तो आपका काम हो जाएगा। 93 80 का 30%। ओहो, 80 का
30%। परसेंट के लिए मैंने बोला है ना, सीधे जाओ, कोई बात नहीं। 80 का 30%। परसेंट के लिए हमेशा मैं बोलता हूँ 1/100 करने के लिए। और क्या है? क्वेश्चन मार्क। यहाँ क्वेश्चन मार्क है और क्वेश्चन मार्क को मैं कह रहा हूँ एक्स से रिप्लेस कर दो, एक्स लिख दो। आपकी इच्छा है तो, नहीं है तो भी ठीक है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो खत्म। ऊपर क्या लिखा है? 8 3 24। ऊपर लिखा है 24 डिवाइड बाय एक्स, और एक इसके बराबर है, 24 के ही बराबर है। आप देखिए एक्स को वहाँ लेकर जाइए, 24 को यहाँ लेकर के आइए। 24 ले आएंगे और ये आपका एक्स रह जाएगा। इस 24 से इस 24 का काम खत्म। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी? 1 आ जाएगी। समझ में आया? नहीं आया तो बताओ। 93 का काम खत्म। बहुत जल्दी आपके बोर्ड पे 100 नंबर लिखा रहेगा और 100 से हमारा शतक पूरा होता है प्रतिशत वाले चैप्टर में भी, सवालों का शतक। ठीक है, कंप्यूटर महोदय थोड़ा सा रेस्ट करेंगे क्या? हाँ जी बताइए। हालचाल बताते रहिए आप कमेंट बॉक्स में, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ये मेरा हाथ काला पीला हो जाता है इससे। अगला आपका जो सवाल है 94। क्या है? 94। ठीक है, 94 जो क्वेश्चन है क्या है? 24 का, ओहो सारे सवाल ऐसे हैं, इसको लगाना भी होता है क्या? 24 का क्वेश्चन मार्क परसेंट लिखा है और किसके बराबर है? 64 के। किसी का अगर ये सवाल गलत हो रहा है ना, मान लो तुम अपना कान पकड़ो और उठो बैठो, जब तक ये सवाल सही ना हो जाए, समझ में ना आ जाए कि हो क्या रहा है। ठीक, इसको रिप्लेस करो एक्स से। क्यों करो? 2 की तरह लिखा रहता है, यानी एक्स परसेंट है, यानी 24 है और एक्स है, और परसेंट को हटा दो तो 1/10 से, 1/100 से, सॉरी 1/100, और ये 64 कर दो। ठीक है, एक्स को यहाँ रहने दो और 64 को 100 से गुणा कर दो। क्यों करेंगे? इसको इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। 24 8 हटाई 64 होता है, 8 त्रिक 24 होता है। ठीक है, यानी 800 डिवाइड बाई 3। इतना ही उत्तर आ रहा है, ये कुछ और करना पड़ेगा। इतना उत्तर नहीं आ रहा है भाई, कुछ और करना पड़ेगा। देखो दूसरे रीजन में आ रहा है उत्तर, तो देखते हैं। 3 दूनी 6, कितना बचा? 2। 3 छक 18, कितना बचा? 2, क्योंकि यहाँ 20 होगा तो उधर जाएगा, तो 3 छक फिर से 18, कितना बचेगा? 2 बटा 3। ये आपका आंसर आ रहा है। परसेंट ना, परसेंट क्यों? परसेंट तो हमने खत्म ही कर दिया, परसेंट नहीं। 2662/3 सी। ठीक है, सी। आगे चलेंगे और आगे आपका सवाल नंबर 95। बहुत जल्द शतक पे हैं भाई। 99 पे आउट ना हो जाए सचिन तेंदुलकर की तरह। लाइट चली जाएगी तो समस्या आ जाएगी है कि नहीं? क्योंकि सारा स्टूडियो हमारे में लाइट पे बेस है, इन्वर्टर भी नहीं लगा हुआ है, लगा है लेकिन। अगला सवाल आपका है 95। ये थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ा सा अच्छा है। अच्छा क्यों है? समझ में आएगा। ये 500 का x% का मतलब गुणा 500 का x%। 500 का कितना? x%। x% यानी कि 100। अगला 300 का y%। 300 का y%। परसेंट यानी जहां कहीं भी परसेंट है उसको मैं 1/100 से रिप्लेस कर रहा हूं। यहां भी देख लो, यहां भी करूंगा ही। हाँ जी। तथा 200 का y%, ये एक में लिखा है 200 का y%। ठीक है, अगला फिर का यानी फिर से गुणा x का x%। अच्छा, x% बराबर कितना है? 60। इसके लिए मैंने बता दिया है, जहाँ जहाँ ऐसा आ रहा है परसेंटेज, उसके लिए मैं 1/100 ले रहा हूँ। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू बतानी है। ओहो, बता देंगे और क्या। ये देखो 0 00, ये भी 00, ये 00, ये 00। यहाँ बचा कितना? हमें x की वैल्यू बतानी है ना। ठीक है, तो ठीक तो बात है। यहाँ से x और y का एक रिलेशन निकलेगा, उसके बाद x की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से x और y का एक रिलेशन निकलेगा, वहाँ से
एक्स की वैल्यू फिर इसमें रख देंगे और आ जाएगा आंसर। तो यहाँ से हमें वाई की वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो, ऊपर कितना बचा है 5x और यहाँ कितना बचा है 3y। इसको हम y को x क्या लिख सकते हैं? देखो 5x और इधर ले आए, इसको इधर लेके चले जाएं तो 3 आ जाएगा। ये किसके बराबर? y के। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ x की वैल्यू बतानी है सवाल में। तो y जहाँ लिखा है हम वहाँ रिप्लेस कर देंगे y को 5x डिवाइड बाई 3 से। यानी जहाँ कहीं भी y लिखा है उसको बदल दो, मान रख दो। तो काट लेता हूँ, पहले इसको काट दें। ये खत्म, 00 से 00 खत्म, यानी 2 है। फिर कितना है? y की वैल्यू लिखो 5x डिवाइड बाई 3 और कितना, बस गुणे में x डिवाइड बाई 100 और एक किसके बराबर है? 60 के। अब यहाँ x और यहाँ x कितना हो जाएगा? गुणा करना है। x और x कितना? x स्क्वायर। ये किसके बराबर? ये 60, यहाँ का 3 जाएगा 3 और यहाँ का 100 जाएगा 100। ठीक है, ऊपर कितना? 2, तो ये 2, ये कितना? 5। ठीक है, बात समझे? 5 और 2 यानी 2 पंचे कितना? 10। इस 10 से इसका गुणा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इस 10 से 1 0 खत्म। यानी यहाँ 6 बचा है और 6 त्रिक 18 और ये करीब करीब 1800 हो गया आपका। 1800 हो गया। ये किसके बराबर है? तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर के बराबर है। किसके बराबर है? एक्स स्क्वायर बराबर 1800। आप इसका क्या करो, एक्स का ये स्क्वायर उधर लेके जाओ तो आप देखेंगे कि 1800 हो जाएगा। यहाँ आप देखिए तो हम क्या कह सकते हैं इसको? 18 गुणे 100 कह सकते हैं कि नहीं? क्या 1800 को 18 गुणे 100 कह सकते हैं? नहीं, 18 नोट है 100 के तो कितने हो गए? 1800। बात सही है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? यहाँ 2 है और हम जानते हैं कि अंडर रूट जो होता है उसमें क्या करते हैं? 2 का पेयर बनाते हैं। यानी कोई संख्या इसमें लिखी है तो कितना बनाएंगे? देखो 3 त्रिका 9 होता है, 9 दूनी 18 होता है। यानी 3 गुणे 3 गुणे 2 और गुणे 10 गुणे 10। किसी को दिक्कत? 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 और 100 का गुणा करोगे तो 1800 ही लिखा है। ये रूट हटाना है तो जब रूट हटाते हैं तो यहाँ पेयर देखते हैं यानी जोड़ा। तो 10 का जोड़ा है यानी 10 बाहर आ जाएगा, 3 का जोड़ा है यानी 3 भी बाहर आ जाएगा। बचेगा कितना? बचेगा कितना अंडर रूट के अंदर? तो आप देखिए 2 ही बेचारा बचा हुआ है, उसका कोई साथी नहीं है। 10 और 3 का 30 हो जाएगा और ये अंडर रूट 2 हो जाएगा। जहाँ कहीं भी हो ये आपका हो गया x की वैल्यू। कितनी? x की वैल्यू हैं जी 95। अच्छा सवाल था, मज़ा आया कि नहीं? तुच्चू सा है सवाल लेकिन मज़ेदार सवाल। मैं सोच रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आपके हो जाएं। एक बार में अगर आप लेक्चर नहीं देख पाते हैं तो 2 बार 3 बार, जितनी बार आपकी इच्छा हो उतनी बार में कंप्लीट करें। लेकिन आप पूरे सवाल देखें। जितने भी सवाल मैं आपको बताता हूँ सारे कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो आपको दिक्कत वाली बात नहीं, आपकी प्रैक्टिस ही होती जाएगी। और सवालों के पीछे जो उनका इतिहास भूगोल है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करते जा रहा हूँ। और एक सवाल को कई तरीके से कैसे कैसे हल कर सकते हैं वो सारा कुछ भी मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, अगला सवाल है और अगला सवाल है आपका 96। क्या है 96? कह रहा है एक संख्या के 45% का 15%। वो संख्या मालूम नहीं है तो मान लेते हैं वो संख्या x है। तो x का 45% कह रहा है। x के 45% का तो 45% है, 45% है और 45% को मैंने बोला है कि 45 लिखो और डिवाइड बाय 100 कर दो क्योंकि परसेंटेज रिप्लेस हो जाता है 1/100 से। बात समझ गए? ठीक, 1/100 से। यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अगली बार कहा है कि 15%, इसका 15%, फिर 15%, फिर यदि यानी ये क्रियाकलाप करने के बाद 105.3 इतना आ रहा हो तो इस संख्या यानी इसको कैलकुलेट करो, यहां से x की वैल्यू निकालो, फिर इसका 24% बता दो। हाँ जी, इतना ही बताया गया है। कह रहा बताओ पहले x की वैल्यू निकालेंगे। तो x की वैल्यू निकालने के लिए करें क्या? काटना पीटना पड़ेगा, पहले उधर ही लेके चलते हैं फिर इनका क्रियाकलाप करते हैं। ये 100 है, ये 100 है, तो इसी में एक बार 100 का गुणा होगा, फिर से फिर 100 का गुणा हो जाएगा और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? ये 45 नीचे आएगा,
ये वाला 15 नीचे आएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं? जो इधर गुणे में होता है उधर भाग में हो जाएगा, जो इधर गुणे भाग में होगा वो उधर गुणे में हो जाएगा। ये होता है राइट और लेफ्ट में बदलने का नियम। ठीक है, अब क्या करें? कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा? यहाँ 15 है और यहाँ 45 है, दोनों ही संख्याएं 3 के कटने और विभाजता के नियम में आती हैं। अगर आती हैं तो 3 से ऊपर भी संख्या कट जाएगी और नीचे भी कट जाएगी, है कि नहीं? देखो 3 से ही काटते हैं तो 3 पचे 15। ठीक है, इसको काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 पचे 15 और 3 एकम 3, यानी 35.1 आ गया ऊपर। ये 100 है, ये भी 100 है। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये 20 में खत्म। अब क्या करें? अब भी 3 से कटेगा, अब भी 3 से कटेगा कि 4 से? 5 से काटें तो 5 3 से काटते हैं, 3 से काटते हैं तो 3 नवा 3 15 हम सीरीज 3 15 45 और ये आपका हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 एकम 3। अच्छा, इसमें एक और 10 का गुणा कर लेना चाहिए। ठीक है जी, क्या करें? थोड़ा आसानी होगी। ये दशमलव है और दशमलव को हटा दे रहा हूँ मैं। 351, अच्छा साफ साफ लिख देते हैं, समस्या नहीं होनी चाहिए आपको। इतना है, गुणे बचा हुआ है 100, ऊपर बचा है 20, डिवाइड बाय कितना? 45। इसका काम खत्म हो गया था। ठीक, इतना इसका काम खत्म हो गया था। अब हमें काटना है तो क्या करें? इसका दशमलव हटा देते हैं। जैसे ही इसका आप दशमलव हटाएंगे तो आपकी समस्या थोड़ी सी, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक जीरो बढ़ जाएगा। एक जीरो तो बढ़ गया है तो इस जीरो से इसका काम ही खत्म कर दो। अब देखो 3 15 15 ते 45 होता है ना, 3 एकम 3 3 एकम 3 और यहाँ कितना बचा? 2 और 3 सत्ते 21। ओहो, 3 सत्ते 21। ठीक है, अब क्या करें? अब भी ये 3 से ही कट जाएगा। काटो, 3 पचे 15 और 3 त्रिका 9 और 9 2 11 होता है, 3 9 27। ठीक, अब इसको काट देते हैं, 5 दूनी 10, 20 पंचे 100 होता है। ठीक, अब बचा कितना? ये 20 और ये 40, यानी ऊपर 39 और 40 ही बचा हुआ है। इतना काटने की ज़रूरत नहीं थी, हम कुछ बड़ी संख्याओं से भी काट सकते थे, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो छोटी संख्याओं से काटना शुरू करिए और बड़ी तक जाइए। ठीक है, अब ये देखो कितना हो जाएगा? एक जीरो तो बढ़ेगा क्योंकि लास्ट में जीरो है। 4 9 36 के 6, 4 3 12 और 12 3 15, 1560 हो जाता है। हाँ जी, बताओ 1560 है? ओहो, 1560 नहीं है, ये तो x की वैल्यू निकल के आती है, ये x की वैल्यू निकल के आती है, लेकिन हमें क्या बताना है? हमें x का 24% भी बताना है। तो 1560 का 24% निकालो भैया। ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब क्या करें? इसी का गुणा कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो कैसे करेंगे बताइए? ऐसा गुणा करेंगे आप कि दूसरा तरीका बताएं? कर लो ऐसा एक तरीका, ये भी देखो। ये तो पुराना वाला 4 छक 24 के 4, 4 पंचे 20 और 2 22, 4 एकम 4 और 4 2 4 पंचे 20, 4 2 6 6। ठीक है, काटो। 2 छक 12 के 2, 2 पंचे 10 और 10 एक 11 और 2 एकम 2 1 3। ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा, ये आपका 2 2 4 हो जाएगा, ये 6 1 7 हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3 7 4 4। नीचे 10 भी तो है, और जब नीचे 10 होता है तो ये दशमलव बना देता है और इसका काम खत्म हो जाएगा। तो 37 374.4 374.4 जहाँ कहीं भी हो आप उसको 96 में सेलेक्ट कर लो। डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऐसे सवालों में काटना पीटना थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, लेकिन आप अगर धैर्य बनाए रखें तो सवाल के आंसर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन हमें धैर्य के साथ साथ क्या करना है? कम समय में भी तो करना है, क्योंकि वो एग्ज़ाम है, आपकी ज़िंदगी नहीं कि आप थोड़ी देर रुके रहेंगे तो काम चल जाएगा। उसमें समय चलता रहता है, टिक 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 टिक। बहुत जल्दी हम लोग शतक तक पहुंच जाएंगे। उसके बाद क्या, फिर ब्रेक लेंगे और फिर मिलेंगे आपको कल। अभी नहीं, रुके रहो जी। मेरी कोशिश यही है कि बिना बकवास किए, बिना नहीं समझे, सवाल को लगाना है ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक, क्योंकि जितने ज़्यादा पढ़ लोगे उतना ही ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है,
अगला सवाल आपका है 97। क्या है 97? 97 कह रहा है 500 का 6/7 और 42 का 35। 500 का, सारे सवाल इजी है लग रहा, 6/7 फिर का 42 का मतलब गुणा 42% मतलब 100 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अगला 35%, कितना भैया है 35%, काटो इसको, इस जीरो से 800 खत्म, और क्या 7 एकम 7, 7 पचे 35, ठीक। ये 5 और ये 5 का गुणा करोगे तो 25 हो जाएगा, और अच्छा लिखो इसका गुणा किए तो 25 हो गया, ऊपर 6 बटा है, 42 बचा है और नीचे 100 बचा है। 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 2 दूनी 4 और 2 इक्के से हैं 42 और 2 एकम 2, 2 तैया 6, 3 एकम 3 और 3 दूनी 63, कितना 63। 97 का आंसर कितना है 63। जिस भी ऑप्शन में हो आप सेलेक्ट कर लीजिए। समझ में आया कि नहीं है? अगर नहीं आया तो एक बार फिर से पीछे करके देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। काटना पीटना तो है भाई, और कुछ भी तो नहीं है। थोड़ा सा आपसे बातचीत किया जाए और बातचीत में बताइए कि कैसा लग रहा है। शतक बाकी है तो शतक ठोक के ही जाएंगे, टेंशन ना लो। अगला 98, कितना 98। एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करके तथा हर दोगुना कर दे तो प्राप्त भिन्न 5/9 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? देखो, अगर कोई चीज़ अपने आप में ही 100% होती है तो उसमें प्रतिशत वृद्धि जितना, अगर मैं मान लेता हूँ कि 100 है, इसी में परसेंट बढ़ाना है तो क्या करेंगे, पहले उसका परसेंट उतना निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? ऐसे करके, है कि नहीं? उतना परसेंट निकालेंगे, ऐसे ऐसे काटेंगे, ठीक। फिर जितना आपका होगा उतना जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, फिर परसेंट बता रहे होंगे, यानी कहीं ना कहीं देखो तो सही क्या कर रहे हैं हम लोग। जैसे एक कोई क्वांटिटी है वो 100% है, ठीक है। नहीं ऐसे नहीं समझ पाओगे, समझो तो सकते। मान लो कोई x है, x जल्दी समझ में आता है तो इसलिए x ले रहा हूँ। कलम भी जवाब दे रही है कि रुक जाओ भाई, x मैं इसमें x% बढ़ा रहा हूँ तो पहले मैं, अच्छा मान लो इसमें मैं कुछ परसेंट मैंने y% बढ़ा दिया, इसका y% बढ़ाने की बात हो रहा है तो पहले मैं x का क्या निकालूंगा, y% निकालूंगा, और y% के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है। अगर y% की बात करें तो क्या हो जाएगा, y/100, ठीक, इतना निकालूंगा। उसके बाद जो पुरानी संख्या है यानी x है उसी में बढ़ाने की बात हो रही है y%, तो इसी में हम क्या जितना आया है उतना ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करेंगे। बात समझ लेना, ये बात पते की है, क्यों है देखो, यहाँ भी x तो हम x को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ देखिए ये 100 और प्लस में कितना y, और ये डिवाइड बाय 100, यानी जब भी आप x को बढ़ाने की बात करेंगे तो उसमें क्या करें, यहाँ जितना परसेंट बढ़ रहा है, जब भी किसी संख्या को बढ़ाने की बात हो तो क्या करें, 100 में कितना बढ़ाया जा रहा है वो 100 प्लस कर दीजिए। अगर घटाने की बात हो तो यहाँ बस साइन को चेंज कर दो, यानी प्लस को माइनस कर दो, और बात सेम टू सेम रहेगी। अब अपने सवाल पे आ जाओ, क्या करो, अब अपने सवाल पे आप आ जाइए। बात समझ गए? नहीं समझ गए बताओ। एक शब्द होता है जूतम पैजार, क्या है इसका मतलब, क्या इसका मतलब है? अब सवाल देखो तो सही, 98 25%, मैं मान लेता हूं वो भिन्न क्या है, x और y है, ठीक है, x और y है। 25% बढ़ाने की बात हो रही है। अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी संख्या को कितना बढ़ाना हो तो क्या लिखोगे, 100 प्लस x डिवाइड बाय 100 लिखोगे, यानी जो संख्या है, ये जो संख्या है x, इसी में इतना परसेंट बढ़ा दो। यहाँ x की जगह आप दूसरी संख्या लेंगे, क्यों, यही तो 25 है, अभी हम फार्मूले में देख करके आए 25। आप देखिए क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा, 125 डिवाइड बाय 100 हो जाएगा, यानी x को कितना परसेंट बढ़ाने की बात हो रही है, 25% बढ़ाने की बात हो रही है, तो वो कितना परसेंट हो गया, तो आप देखिए तो सही, अगर हम परसेंट को हटा दें तो क्या 125 हो जाएगा। बात समझिए, यानी इसमें हम कितने का गुणा करेंगे, 125% गुणा करेंगे। इसको बढ़ा दिए, s को कितना बढ़ा दिए हैं, 25 बढ़ा दिए हैं, तो 100 में आप 25 को जोड़ करके उतना परसेंट लिख सकते हैं
बात समझ में आई कि नहीं? पूरा मैं उसका पोस्टमास्टर ही कर दे रहा हूँ, समस्या नहीं होनी चाहिए कहीं भी आपको, ठीक है। अब सुनो, हर को दोगुना कर दें, तो हर को दोगुना कर दिया, लो कर दिया। अब ये किसके बराबर बन जाता है? तो ये आपका बन जाता है किसके बराबर? 5/9 के, 5/9 के। तो ये x क्या होगा और y क्या होगा, ये आपको बताना है, सवाल ने कहा है। बता देंगे कि नहीं? x y को तो इधर रहने दो, इधर रहने दो, इनको इधर लेके जाओ, तो 5 ये और ये 2 जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। यहाँ 125 लिखा है तो 125, परसेंट लिखा है ना, परसेंट, और ये गुणा कितना लिखा है? 9, ठीक। अब देखिए तो सही क्या करें, ये 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 10 हो जाएगा। यहाँ परसेंट लिखा है, जहाँ परसेंट लिखा होता है 1/100 लिखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कितना? 1/100। बात समझो, जैसे ये होगा तो ये वाला 100 ऊपर चला जाएगा और ऊपर जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। ये वाला 100 कहाँ जाएगा? ऊपर, गुणा ऊपर। 125 नीचे 125 है और गुणे में 9 लिखा है, ठीक है जी। अब देखो 25 चौका तो 100 होता है और 25 पंचे 125 होता है और 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी 10 होता है, ऊपर 4 दूनी 8 हो जाएगा और नीचे 9 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई तो एक बार आप फिर से देखेंगे, ठीक है। इसका जवाब हो जाएगा 8/9। 8/9 है कि 9/8? सी, ठीक है। सी में आपको मिलता है तो आप उसको चुन लीजिए। हाँ जी बताइए तो सही, मजा आया कि नहीं? अब हम लोग चलेंगे 99 पे। कौन सा? 99। ये सवाल भी वैसे है जैसा पिछला सवाल था। एक भिन्न के अंश में 222% की वृद्धि की जाती है, ठीक है। कोई भिन्न है, मैं मान लेता हूँ वो भिन्न x और y है, ठीक है। x और y है, इसी के भिन्न अंश में ऊपर वाले, ये पड़ी डंडी के ऊपर वाला अंश, नीचे वाला हर, ठीक। अंश में 220। मैंने क्या कहा है, जब वृद्धि की बात होगी तो 100 में क्या करेंगे? जितना कह रहा है, कितना कह रहा है? 220% डिवाइड बाई 100, यानी ये क्या हो गया? कहीं ना कहीं इसमें आप जोड़ करके देखें तो 320% हो गया। क्या हो गया? 320%। अगर ये हटाते हैं, तो गुणा करेंगे तो परसेंट में लिख पाएंगे। बस समझे कि नहीं? ठीक। यानी इसको क्या करना है? ऊपर में 320 का गुणा कर देना है परसेंट का, और नीचे क्या करेंगे? नीचे कितना कर रहा है? और हर में 150% की वृद्धि, तो क्या 100 और जो वृद्धि हो रहा है वो कितना? 150 है। तो आप देखिए तो ये कितना हो जाएगा? 100 और 150 से 250 हो गया कि नहीं? 100 को हटाएंगे तो क्या परसेंट लिख सकते हैं कि नहीं? यानी क्या हो गया? 250। हर में कितना? 250 की वृद्धि। इसमें बढ़ाया गया है 220, इसमें बढ़ाया गया है कितना? 150। 100 में ही जोड़ देना है, जितना बढ़ाने की बात करें 100 में जोड़ दो। बात समझ गए कि नहीं? यहाँ से वो आपको क्लियर होता है कि 100 में क्यों जोड़ा जाता है, ठीक। ये किसके बराबर है? तो ये आपके बराबर है किसके? 4/5 के, ठीक है। 4/5 के बराबर है, तो यहाँ से x और y की वैल्यू बताओ, x और y की। तो ये परसेंट से परसेंट का काम खत्म हो जाएगा, क्यों? परसेंट 1/100 बनाएगा तो ऊपर भी नीचे भी काम खत्म। इस जीरो से इस जीरो का काम खत्म हो जाएगा। अब ऊपर कितना बचा है? x और y। ये 4 है और ये 5 है। यहाँ का सामग्री यानी आइटम उठा करके यहाँ ले आओ, 32। यहाँ का जाएगा तो वहाँ हो जाएगा ये 25, ठीक है। अब क्या करें? बात समझे? जो इधर गुणे में होगा वो भाग में हो जाएगा दाहिनी तरफ, और जो इधर भाग में होगा वो उधर गुणे में हो जाएगा दाहिनी तरफ। अब काट दो, 5 एकम 5 और 5 25, 4 एकम 4, 4 और 8 32। ये आंसर हो जाएगा 5/8। यानी जो x और y भिन्न थी वो कितनी होगी? x और y की बात खत्म होती है, 5/8 होता है। पहला ही ऑप्शन है। ये 99 था, सचिन तेंदुलकर का बहुत ही फेवरेट। यहाँ बहुत हुई, आउट हुए हैं 17 बार करीब वो आउट हुए हैं इसमें, है ना। नहीं तो 1 रन और बना होते तो 17 रन और बना लेते तो वो कितना? 17 सेंचुरी और ऐड हो जाता उनके उसमें, अगर मैं सही हूँ तो, ठीक है। अगला सवाल अब विराट कोहली के फेवरेट नंबर पे, यानी कि 100। वैसे विराट कोहली के जर्सी नंबर कितना है? कितना विराट कोहली का जर्सी नंबर? 18।
लेकिन अभी 45वां शतक उन्होंने वनडे में खींच दिया। एक भिन्न में अंश में 200% वृद्धि करने पर, हर में 400 वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न इतना हो। मैंने मान लिया कि वो भिन्न क्या है, x और y है, x बटा y है। 200% की वृद्धि, कितनी? 200% की। मैंने बताया है 100 में ही जोड़ दो। क्यों? उसके पीछे का राज मैंने बता रखा है, तो अभी बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 200% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? ये 300% इसमें बढ़ाएगा। 300% की गुणा करना पड़ेगा। अगली बार 400% की वृद्धि हो जाएगी, यानी क्या? 100 में 400 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 500। मैंने पीछे बता रखा है, ठीक है। आगे आगे चलो। परिणामी भिन्न, परिणामी भिन्न होता है एक सही इतना। इसको थोड़ा सा, ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको लिख दो दूसरे तरीके। 20 एकम 20 और एक 21 बटा 20, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? यानी इसको गायब करते हैं, इसको गायब करो तो करिए तो सही, करिए तो सही। लो अब ठीक है। परसेंट से परसेंट का काम खत्म, डबल जीरो से डबल जीरो का काम खत्म, यानी x और y कितना हो जाएगा? 21 डिवाइड बाई 20, और ये 5 उधर जाएगा और ये 3 इधर आएगा, ये 3 की तरफ इधर आएगा। अब 5 एकम 5 और 5 चौका 20, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, ऊपर कितना बचा? 7 और नीचे कितना? 4। यही है क्या? कोई भी ऑप्शन नहीं भैया, क्या करें? इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो। 4 एकम 4 और 4 3 7 होता है ना, एक सही 3 बटा 4 है क्या? पहला ही ऑप्शन रखा हुआ है तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए ही 100। हमने 100 का आंकड़ा भी छू लिया है, तो क्या थोड़ा सा शुभ शुभ कर दिया जाए, यानी 101 या उसके आगे। बताइए, थक तो नहीं गए हैं? अगर थक गए हो तो यहीं पे बंद करें, अगर नहीं थके हैं तो ये गड्डी चलने दो भाई, गड्डी चढ़ा दो, सवालों की रेलगाड़ी चढ़ने देते हैं। और देखते लेते हैं, और थोड़ा सा देख लिया जाए। प्यास तो लगी है लेकिन कोई बात नहीं, प्यास तो थोड़ी सी लगी हुई है, मुंह सूख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है। सवाल आपके हैं। आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत हो जाता है? जब कभी भी आपको ऐसा सवाल मिले तो एक ही यूनिट में लेके आ जाओ। क्या करोगे? एक ही यूनिट, यानी एक ही इकाई, जो ऊपर हो और जो नीचे हो, ठीक। इकाई यानी मात्रक होता है, ठीक है। आधे घंटे का 1 मिनट किसका पूछ रहा है? जिसका कह रहा है उसको हमेशा नीचे रखना है। कहाँ? पड़ी डंडी के नीचे। तो 30 मिनट हो जाएगा। आधा घंटा मतलब कितना? आधा घंटा यानी 30 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो आधे घंटे में कितना हो जाएगा? 30 मिनट। समझ में आया कि नहीं? ठीक, ये 30 मिनट। आगे सुनो, कह रहा है 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 मिनट 10 सेकेंड, 1 मिनट और 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। ओ माय गॉड, अब समस्या भारी है। यहाँ सेकंड में है, यहाँ मिनट में है, यहाँ भी मिनट में काम हमने कर लिया है। अब हमें क्या करना है? इसको एक ही यूनिट में रखेंगे तभी ऊपर और नीचे काट पीट पाएंगे, यानी यूनिट विल बी सेम, तभी हो पाएगा काम। करें। 1 मिनट में हम देखें तो कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। 60 सेकेंड प्लस 10 सेकेंड कितना हो गया? 60 और ये 70। अब ठीक है, ये सेकंड में हो गया, यानी इसको भी हमें कहीं ना कहीं सेकंड में करना होगा, तभी हम सेकंड से सेकंड को काट पाएंगे। तो पहले अब इस मिनट को हटाओ, इस मिनट को हटाओ और यहाँ कर दो। 1 मिनट में कितना सेकंड? तो कहेंगे 60 सेकंड, ठीक है। ये सेकंड ऊपर लिख दो। किसका पूछ रहा है? तो इसी से पूछ रहा है ना, इसका तो इसको हमेशा नहीं, जिसका पूछे उसका नीचे और जिससे पूछे ऊपर। जहाँ लिखा रहे का, कोई भी डिजिट का, यानी उसको कहाँ रखना है? हर में रखना है, यानी डिनोमिनेटर में रखना है। ये बात आप गांठ मान लीजिए, ठीक है, गांठ मान लीजिए, ठीक। अब देखिए, इस 0 से इस 0 का काम खत्म। अब ये एक्चुअली में होगा क्या? ये हमारा क्या निकल के आएगा? देखिए क्या है, 7 और 3 30 गुणे 6, ये हमारा निकल के आएगा भिन्न में, लेकिन हमें चाहिए प्रतिशत में, तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। अब कितना हो जाएगा? कटेगा क्या? काट दें, काटो। 2 पंचे 10 और 2 तियां 6। अब क्या भाई? 1 0 ये और 1 0 ये, तो 3 त्रिका 9 और 7 पचे 35। ऊपर कुछ बचा है? नहीं बचा है, ठीक है।
नीचे कितना है 9। अब काम हमारा हो जाएगा कैसे, 9 चौका 36, 9 चौक 36 होता है, लेकिन उसके पहले जाना पड़ेगा 9 त्रिक 27 यानी 3 बार, और 7 में 3 जोड़ोगे 3, 7 5 3 8, 8 7 15, 8/9। इतना ही है, कुछ और है? ना 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 ना। ठीक है, यानी इसका जवाब क्या हो जाएगा, देखिए जितने भी ऑप्शन हैं आप देखिए तो 3 2 ही में मिल रहा है 3, तो 3 तो पूरा पूरा आएगा, इसमें और गुणा भाग कर लीजिए, इसमें आप गुणा करेंगे तो ये 8/9 है ना, इसमें आप भाग करके देखो, भाग करके तो 9 8 72 होता है, यानी 8 आएगा, फिर से 8 बचेगा, 9 8 72 यानी फिर 8 आएगा, यानी 8 8 आता रहेगा, यानी 3.89 इसको लिख सकते हैं। ये बात नहीं समझ में आई होगी, क्या है 3 तो पूरा पूरा है, ठीक है, इसी में गड़बड़ है, इसी को हम तोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें ऑप्शन को देख करके आंसर देना है, तो आप देखिए कहीं ना कहीं आपको ये मिल जाएगा और इसको आप चुन लीजिए। देखो भाई 101 भी हो गया, यानी शुभ शुभ काम खत्म। क्या यहीं रोक दिया जाए या आगे चले? हाँ जी बताइए, 1 2 सवाल और देखते हैं फिर काम खत्म, क्योंकि मुझे प्यास लगी हुई है और स्टूडियो में कोई नहीं है, मैं अकेले हूँ, तो जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल है 102। ठीक, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम होता है? किसका पूछा है, जिसको नीचे लिख दो, 6.8 किलोग्राम पूछ रहा है ना, ठीक है, और इसी का पूछा है तो जिससे पूछा हुआ है 70, किसका पूछा 17, इसका कितना है का पूछा गया है, जिसको का लिखा हो उसको नीचे ही हमेशा लिखो। ठीक है, ये किलोग्राम में है, ये ग्राम में है ना, ये ग्राम में है, ठीक बात है, अगर इतनी बात है तो ठीक है। अब इस किलोग्राम को हमें चेंज करना पड़ेगा, और हम क्या बता रहे हैं, ये वैसा ही नहीं बन गया क्या, प्राप्तांक डिवाइड बाय पूर्णांक, ये किलोग्राम में है और ये ग्राम में है, पहले चेंज करो, किलोग्राम 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, तो आप कहेंगे 1000 होता है, 1000, ठीक 1000। अब ये भी नीचे वाला भी ग्राम हो गया, ऊपर वाला भी ग्राम हो गया, ठीक है, अब ठीक है, ये भी जी, ये भी जी, तो जी से जी काम खत्म। ये आप करेंगे तो किस में हो जाएगा, हमें प्रतिशत में बताना है तो 100 का गुणा करना ही पड़ेगा, तभी काम हो पाएगा, क्योंकि ये रेशियो तो बन के आएगा। ठीक है, अब क्या करें, देखो इस दशमलव को हटा दें, क्योंकि 6.8 लिखा है, इस दशमलव को हटाओगे तो 1 0 ऊपर आ जाएगा, यानी ऊपर अब क्या लिखा है, ये 68 है, ये क्या है 100 000 है 100, इससे इससे काम खत्म। अब 17 1 कम 17 और 17 चौका 68 होता है यानी इसको आप लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1.1 का होता है 0.25, बताइए 0.25 आएगा। ठीक है, 1/4 को क्या लिखते हैं 0.25 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है 0.25, इतना आंसर हो जाए 102 का। ठीक है जी, यूनिट आप अगर बदलना जानते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी आपका काम, आपका नाम, मेरा क्या है, आप कहेंगे तो नाम, आप करेंगे तो नाम, बाकी सब, और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ठीक है, अगला सवाल है 103। 103 है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना, ओहो, यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा खेल हो गया, छोटी डाटा को का कहा है, यानी इसी का बताया गया, इसी से पूछा है 6.8 किलोग्राम, नो ये तो पीछे पुराना था, 2.5, ठीक 2.5 किलोग्राम किसका, इसी का 2 क्विंटल, क्विंटल को क्यों लिख दे, देखो 1 क्विंटल बराबर कितना हो जाएगा, 1 क्विंटल में कितना होता है बताओ, 100 किलोग्राम ना, 100 किलोग्राम। अब ठीक है, यानी 2 क्विंटल को आपको चेंज करना पड़ेगा किलोग्राम में, तभी आपका काम हो पाएगा। तो 2 क्विंटल को हमने चेंज कर दिया है किलोग्राम, तो 100 का गुणा कर दो, अब ये भी किलोग्राम, नीचे भी किलोग्राम,
किलोग्राम से किलोग्राम खत्म, लेकिन ये भिन्न निकल के आएगा और भिन्न तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो प्रतिशत में बताना है। तो आप देखो यहाँ एक दशमलव लगा है और जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर जीरो पड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, अरे रे रे, ठीक तो है। और ये देखो यहाँ 100 है तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, ये 2 और 4, 4 दूनी या 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, ये 8 हो जाएगा और कितना जीरो आंसर हो जाएगा। क्या किया है हमने, चेंज कर दिया है यूनिट को, उसके बाद ये दशमलव बढ़ा करके हुआ है एक जीरो, 100 से गुणा करना होता है प्रतिशत में चेंज करने के लिए। ठीक है, ये हो गया ई, इसमें आंसर हो जाएगा। अगला चलें, 103 हो गया, 104 चलते हैं। एक 104 नंबर चलेंगे और 104 नंबर आप देखेंगे क्या है। 104 104, इसका कुछ करना पड़ेगा दवाई। 75 मिलीलीटर 175 लीटर का, जिसका पूछा, जहां का लिखे वहां उसको नीचे कर दो, 1.75 लीटर, लीटर। ठीक, 75 मिलीलीटर, 75 मिलीलीटर ऐसे लिखते हैं, मिलीलीटर। ठीक है, ml लिखते हैं। ठीक है, ये क्या, ये तो ऐसा नहीं हो गया, प्राप्तांक डिवाइड बाय पूर्णांक गुणे 100, कुछ ऐसा नहीं हो गया जी। अयो स्वामी, ऐसा होता क्या, होता जी, अगर होता तो हमको करने को आता। ठीक है, ऐसा करो, ये मिली ml लिख दें, अंग्रेजी हिंदी गड़बड़ हो जाता है, ml, और ये लीटर। ठीक, लीटर। अब ठीक है, इसको हमें परसेंट में बताना है तो 100 का गुणा करना ही पड़ेगा। ठीक, ml से ना 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 ना, पहले ml यहाँ लिखा है तो यहाँ भी ml बनाना पड़ेगा, और हम जानते हैं 1 लीटर में 1000 ml होता है मिलीलीटर। ठीक है, तो यहाँ गुणा कर दो किससे, 1000 से। ठीक है जी, ये इसका दशमलव हटाएंगे, जब इसका दशमलव हटाएंगे तो क्या होगा, 2 शून्य बढ़ेगा ऊपर, ये लो बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या करें, ये 2 जीरो, इसका 2 जीरो, इसका 1 जीरो, इसका 1 जीरो। अब ऊपर लिखा है 750 और नीचे लिखा है 175। ठीक, अब काट दो, ये परसेंट में वैल्यू आ जाएगी। तो 25 तेंया 75 और 25 छक्का 150, 25 सत्ते, ये 30/7 होगा। क्या हो जाएगा, ऊपर 30 हो जाएगा, नीचे 7 हो जाएगा। अब इसको आप देखिए, 7 चौका 28 होता है और 2/7। जल्दी का काम शैतान से, जल्दी का काम शैतान। 4 सही 2/7%। ठीक, अब 100 का यानी शतक भी हमने पार कर लिया है और 104 सवाल भी कर लिए। ठीक है, यानी अब समय सीमा कह रहा है कि आप यहीं पे क्लास को बंद करिए। तो अब मुझे चाहिए आपसे इजाज़त, तो मुझे इजाज़त दीजिए, मैं मिलूँगा आपको अगले लेक्चर में। ठीक है, लाइक करके जाना है, पूरा देखना है। अगर एक बार में आप ना देख पाओ तो 2 बार में, 3 बार में, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप देखिए। अपने दोस्तों को बताइए, जिस ग्रुप में आप जुड़े हैं उसमें शेयर करिए और बताइए कैसा लगता है आपको। ठीक है, उतना अच्छा हम आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है।